हेलो। हाँ बोलिए। चिंतन साहब बात कर रहे हैं? हाँ बोलिए। हाँ चिंतन साहब, मैं शुभवरदान.com से बात कर रहा हूँ, नवीन। हाँ बोलिए। सर, आप हमारा ऐड देख के हमारे साथ आए तो थे, बट देख रहा हूँ कि आपने ग्रुप भी छोड़ दिया है, तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपका फीडबैक। सर, क्या आपका तजुर्बा रहा? अरे मैं एक्चुअली वो आप जो बोल रहे थे ना अपना ब्रांड वाला जो कोर्स है वो सर मुझे लिंक मिला ही नहीं एक्चुअली। नहीं, आप तो हमारा कोई वेबिनार अटेंड भी नहीं किए हैं। अच्छा हाँ, तो वेबिनार में मिलेगा क्या लिंक? हाँ नहीं, मैं दे दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे लिए तो सभी एक बराबर है। हम एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल कभी नहीं लगाते हैं। अगर आपका चाहत है मिले तो आप हमसे बोलते हैं, हम आपको देते। अच्छा। ऐसा कोई बात नहीं। आपसे आपके मेल पे जा चुका है हमारा। अगर आपको ऐसे नहीं पता है, आप मेल चेक नहीं कर रहे होंगे। नहीं मेल तो चेक कर रहा हूँ मैं देखा हम्म, भी एक्चुअली। लेकिन एक्चुअली मेरा क्या अभी सीन है, एक्चुअली मेरा कैसा, मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हूँ। हाँ, मैं देख रहा हूँ, और आपने अपना मार्केटर लिख रखा है। तो मैं वही हाँ जानना एग्जैक्टली। चाहा कि जब आप इस फील्ड से हो और इस फील्ड में होने के बाद जब आपको हमारी बातें रेजोनेटिंग नहीं हुई हैं, तो फिर मैं अपने आप में थोड़ा सा बोला कि पूछ लेता हूँ जनाब से कि कहाँ पर है उनका गाड़ी जो आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक्चुअली कैसा है, मैं और भी मैं एक्चुअली काफ़ी कोर्सेज कर चुका हूँ और मैं एक्चुअली अभी जॉब भी कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर ही हूँ। अ, किस कंपनी के लिए? तो अभी मैं प्राइम टेक्नोसॉफ्ट सूरत में 35,000 सैलरी है। हम्म। कोई इश्यू नहीं है। बट बस खाली देख रहा था अपना ब्रांड के रिलेटेड कि कैसे अपने कर सकता है। आप और जैसा बता रहे हैं कि आपने काफी कुछ कोर्स लिया हुआ है, तो मैं जानना चाहूंगा आपके मेंटर का नाम एक दो जिसका आप फॉलो किए हैं। आलोक सर को फॉलो किया है। अच्छा, और? आलोक बढ़ातिया। और उसके अलावा मैं एक्चुअली वीडियोस थोड़े देखे थे मैंने इनके, सिद्धार्थ राजशेखर के, लेकिन मैं कोर्स नहीं किया उसका। उसके अलावा एक दो कोर्सेज मैंने और करे थे। हम्म। लेकिन वो डीएमबी के थे, मतलब डिजिटल मार्केटिंग बूट कैम्प था अपना इसका, सक्सेस ज्ञान वालों का, जिसमें बहुत सारे मेंटर रहते थे। सौरव जैन है और भी सौरव जैन, गोपाल कृष्णा और हाँ हाँ एवी आर्या, वो सारे 9 हाँ, मास्टर्स मैं का समझ गया, एक्सपीरियंस। मैं समझ गया। सक्सेस हाँ ज्ञान हाँ का मतलब ही है कि ये सिद्धार्थ राजशेखर भी उनसे अलग नहीं है। हाँ 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 वो और वो एक ही। नेशनल एंड इंटरनेशनल मेंटर को अलाइन कर रहे हैं साथ में वो। कुछ नहीं, वो लोग का फर्स्ट स्टेज का फनल मैं दो स्टेज तक किया था। मतलब पहले 99 वाला किया, फिर 10,000 वाला करा। बस उतने तक मैं करा था। फिर दस उसके बाद हजार वाला मैंने कौन सा? किसका 10,000 का? किसका कोर्स परचेज किया 10,000 का? वो सक्सेस ज्ञान का। सक्सेस ज्ञान का परचेज किया। उसमें कौन से मेंटर आपके कौन पढ़ा रहे थे? सारे इसमें आके गए, थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ा के गए। हम्म मतलब जैसे इंस्टाग्राम का सौरव जैन ने बताया, फिर एवीआई आर्या ने वीडियो मार्केटिंग का बताया, फिर गोपाल कृष्णा ने स्टोरी टेलिंग का बताया। तो सबने एक एक लेक्चर कंडक्ट करा। तो 10,000 और उस रुपया दे तरीके करके आपने लाइव सेशन अटेंड किया था कि पूरा पैकेज ऑफ कोर्स लाइव लिया लाइव था? लाइव 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 हम्म कंप्लीट लाइव। हम्म। इसमें तो क्वेश्चन सिद्धार्थ आंसर भी करते। सिद्धार्थ हाँ, राजशेखर का आपने क्या अटेंड किया उसमें? सिद्धार्थ राजशेखर का पता नहीं यार, एक्चुअली वो होस्ट थे, हम्म उनका कुछ सब्जेक्ट तो था। हम्म 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 हम्म। हाँ वही निश नीट क्लियरिटी वाला। क्लैरिटी। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 2.5-3 साल हो गया और मैं पूरे इस जितना भी आपने नाम लिया ना, मैंने हम्म इन सबको पी लिया है, ओढ़ लिया है, ठीक है ना? हम्म हम्म और हम्म कहाँ पर क्या चीज इनसे छूट जा रहा है बाय मिस्टेक, क्योंकि अच्छे हैं, हम्म काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो इनके बीच का अंदर का जो गैप है, क्योंकि देखिए आपको हम्म मार्केट में अपना डिफरेंस क्रिएट करना होगा। अगर वाकई में अगर आप मार्केट को समझ रहे हैं, तो अगर आप अभी हमारे अगर ग्रुप में होंगे तो आपको एक वीडियो मिला होगा इंग्लिश का जो 5 मिनट 18 सेकेंड का है, जिसमें पूरा काफी कुछ क्लैरिटी मिला है आपको इंटरनेट की दुनिया के बारे में कि आने वाला समय जो है ना, जैसे हवा पानी के बिना हम नहीं रह पाते हैं और हम उसका वैल्यू भी नहीं करते हैं। दैट्स वाई सही मतलब है। उसी तरीके से अब इंटरनेट भी जो है ना, हवा पानी की तरह होगा जिसका कोई वैल्यू नहीं करेगा। और वो एक जो आप आपने पुड़िया खा करके मोड़ के फेंक देते हो ना, उससे भी कम कीमत का उसका कीमत होगा। सही है। बावजूद बावजूद इसके कि आपके इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा और आप अभी तक इसके बारे में कुछ भी सजग नहीं हो। जो एक जनरल फिनोमेना जो हमारा आबादी है, एक मतलब लाखों में एक इंसान ही है जो इस बात को महसूस कर रहा है और इसके ऊपर में कुछ काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है। लाखों में एक आदमी है, मतलब 1000 में भी नहीं है, ठीक है ना? सही। तो ये सच्चाई है। अभी आपको जो वहां पर बातें बोली गई, वो 5 मिनट के वीडियो में साफ साफ बोला गया है कि जो मीडिएटर है, जो किसी चीज को इधर से उधर करने में अपना योगदान देके मुनाफा कमा रहे हैं, उनकी ऐसी की तैसी होने वाली है डायरेक्ट। क्लियर कट मैसेज है यहाँ पे कि
जो मीडियोकर रहेंगे उनका कोई औकात नहीं रहेगा, यानी जो जिसका औकात रहेगा वो रहेंगे क्रिएटर, सही है। जो रहेंगे मैन्युफैक्चरर, और जो रहेंगे ब्रांड। तो हमारा जो थीम है वो ब्रांड बेस्ड है, क्योंकि अगर आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी पहचान नहीं, आज सिद्धार्थ राजशेखर या अभी आर्या या सक्सेस ज्ञान सब हवा खा रहा है, वजह यह है कि वो लोगों को वो बात बता रहा है जो करना है, लेकिन वो करने के पहले जो करना है वो नहीं बता रहा है। करने के पहले जैसे एक माँ बाप एक बच्चे का एडमिशन कराता है, स्कूल में शिक्षा मिलती है, लेकिन स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराता है, लेकिन स्कूल को बच्चे का साथ साथ बच्चे का नाम से भी मतलब है, बच्चे के पिता कौन है, बच्चे की माता कौन है, इसका भी मतलब है उनको। ये मैसेज कुछ रेजोनेट किया गया आपको? स्कूल में बच्चों को हम पढ़ने के लिए एडमिशन कराते हैं, लेकिन स्कूल को जो चाहिए वो सिर्फ बच्चा नहीं चाहिए, बच्चे का नाम भी चाहिए, और बच्चे के नाम सिर्फ नहीं चाहिए, बच्चे का माता कौन और पिता कौन है ये भी चाहिए। अब आप जब ये बात समझ गए तो आप समझ गए होंगे कि मैं ब्रांड को किस लेवल पे फील करता हूँ, किस माइक्रो सेंस में मैं माइक्रो लेंस से उसे देख रहा हूँ, और किस माइक्रो सेंस और किस माइक्रो लेंस की बात आपसे कर रहा हूँ। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं आज डिजिटल मार्केटिंग में जो अपने आप को स्टैब्लिश करने के फिराक में लगे हुए हैं, वो सब नीच क्लैरिटी में फंस रहे हैं, क्योंकि शुरुआत नीच क्लैरिटी से ही होना है, और वहां वो फंस रहे हैं। और जब वहां पर फंस के निकल के आगे भी बढ़ रहे हैं, सारे प्लगइन्स खरीद ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, सारा सेटअप कर ले रहे हैं, उनको ऑडियंस नहीं मिल रहा है, उनको ऑडियंस नहीं मिल रहा है, उनको ऑडियंस या लीड मिल भी रहा है तो उसके बाद वो लीड भाग जा रहा है, और लीड किसी काम का नहीं। जैसे आप हमारे ग्रुप से निकल गए, मैं आपसे आगे बढ़ के बात कर रहा हूँ, मेरा कोई स्टाफ नहीं बात कर रहा आपसे, मैं खुद बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है तो ना? आपका नाम तो नवीन है ना, ये तो कुछ और दिखा रहा है। हाँ, वो नंबर अलग अलग होता है, नंबर अलग अलग नाम के होते हैं, तो एक दो नहीं है ना, 17-18 नंबर है तो। अच्छा, एक चीज मेरे को पूछनी थी, जब फॉर एग्जांपल जो क्या बोलते हैं, अगर सपोज आपका जो है प्रोडक्ट है उसका, उसमें क्या क्या आएगा? निश क्लैरिटी तो ठीक है, वो मेरे को आइडिया है, इकिगाई वगैरह में सब पढ़ा है। नीच क्लैरिटी में मैं अगर एक लाइन में आपको बोलूंगा ना तो आप अबाक रह जाएंगे। नीच क्लैरिटी का मैं सिर्फ एक बात आपको बोल दूंगा ना, जो मेरा शोध का बोलते हैं ना कि सागर मंथन से बहुत कुछ निकला था, धन निकला था, ऐरावत निकला था, विष निकला था। आप तो डिजिटल मार्केटिंग के इंसान हैं, आप नीच को किस लेवल पे समझते हैं मुझे पता नहीं। अगर मैं आपको एक हिंदुस्तानी एक लेमैन तरीके से बता दूंगा ना तो आपका दरवाजा खुल जाएगा, एक ऐसा सेंस मिल जाएगा आपको कि आप कमाल कर जाओगे। ओके, बोलिए। हमारे जितने देवी देवता हैं, हम लोग बोलते हैं 34 कोटि है। क्या होती है? 34 कोटि बोलते हैं ना। अच्छा, 64 कोटि देवी देवता है हमारे पास। हाँ 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 हाँ। आप एक भी देवी देवता को पकड़ लीजिए ना, आपका नीड फाइंड हो गया। एक सेंस, एक सेंस। दूसरा सेंस दे रहा हूँ, आपने अपने बचपन से लेके आज तक जो भी तो कुछ किया है ना, आप जो भी कुछ किए हैं, जब इंसान इंसान से जुड़ता है ना कि नाम से और पहचान से जुड़ता है, तो आपका जो दिल जो आपका धड़कता है, आपका जो वाइब जो आप क्रिएट करते हो, इससे बड़ा नीच कोई दूसरा हो सकता है क्या? आप जिस लेवल पे सेंस करते हो, आप अगर इसको छोड़ करके किसी और सब्जेक्ट मैटर पे आप बात करोगे तो क्या रेजोनेटिंग हो पाएगा लोगों के साथ? कनेक्ट ही नहीं बन पाएगा। हाँ, वो जब तो है। कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा तो आपका लाख पैतरा, लाख पढ़ाई, लाख जानकारी, लाख रिसर्च किस काम में आएगा जब लोग कनेक्ट ही नहीं होंगे आपसे। क्योंकि आप और आपका काम, आप और आपका परिवार, ये जो दो विंग्स है ना, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को अगर आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जब तक समझ रहे हो तब तक तरक्की नहीं मिलेगा। क्योंकि हिंदी में एक कहावत है हमारे यहाँ कि जब मन, कर्म और वचन एक साथ अलाइन होता है तब काम होता है। तो आप और आपका काम, आप और आपका परिवार, ये सब मिला करके आप अकेले हैं। बराबर। तो ये सारी बातें एकदम लेमैन बातें हैं जो हमारे भारत के अंदर हर घर में बड़े बुजुर्ग बोलते आए हैं, समझाते आए हैं, बशर्ते कि हम इसको छोड़ के वो सारी बातों में चले जाते हैं जो हमें बताया या सिखाया जाता है। जब आप इन छोटी सी बातों को पकड़ के चलेंगे ना तो देखिएगा आपको पूरा रास्ता पूरा साफ साफ दिखाई देगा। क्योंकि आपका मोटिवेशन और कुछ नहीं है, आपकी क्लैरिटी है। आपका मोटिवेशन कोई भी पेप टॉक नहीं है, वो आपकी क्लैरिटी है, आपका विजन आपको क्या दिखा रहा है। यानी जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, जब आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे, तब तक आप उसके साथ जुड़ा हुआ एक मिशन नहीं ले पाओगे। और जब मिशन नहीं लोगे तब तक आप उसे प्लान नहीं कर पाओगे अपने मन के अंदर। और जब अपने मन के अंदर प्लान नहीं कर पाओगे तब आप उसे कागज पे प्लान नहीं कर पाओगे। और जब तक कागज पे प्लान नहीं बनेगा तब तक आप फाउंडेशन रख नहीं पाओगे किसी भी चीज का। ओके। मैं देखिए कितना हायरार्की में आपको ले गया, और एक हायरार्की में अगर आप डिसएग्री होते हो तो बताइए। नहीं, ठीक है। आपका मोटिवेशन सिर्फ क्लैरिटी है,
आज भी आप मोटिवेटेड हो, दैट्स वाई आप अपने काम में निकले हो, जितनी क्लैरिटी के साथ निकले हो वही। अब जब हम अपनी शुभ वरदान की बात करते हैं तो शुभ वरदान, क्योंकि हम लोग हिंदी और इंग्लिश आजकल चलता है, हम लोग के साथ कुछ घोपला कर दिया गया है 200-250 साल पहले, जिस वजह से हम लोग जो है ना कंफ्यूज चलते हैं, ना हिंदी ही बोलते हैं ठीक से ना इंग्लिश बोलते हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक लाइन आपको फिर से बताने का कि शुभ वरदान का मतलब अगर हिंदी से इंग्लिश में जाए तब निकल के आएगा शुभ वरदान मतलब लक। लक कि हाउ मच यू आर लकी टुडे, आपका शुभ वरदान आज आपके साथ कितना है। चिंतन भाई, हाँ हाँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सूरत से बात कर रहा हूँ। सूरत में कहाँ से? सूरत में कवास। चिंतन भाई एकदम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाउ मच यू आर लकी टुडे, आपका लक आज आपके साथ कितना है। अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए आ गया तो क्या आपको बुरा लगेगा? नहीं वो तो ठीक है, आपको लेकिन आप फॉर्च्यूनर पढ़ाने क्या वाले हो, मैं आपको वो पूछ रहा हूँ। उसमें जो आपका जो है कोर्स, उसमें आप पढ़ाने क्या वाले हो? जितनी बातें मैंने आपको बताया ना वो सब एक एक चीज है, मतलब एक एक मतलब अलग अलग एक व्यवस्थाएं हैं। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ सब निष्कर्ष है हमारी जो हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है ना? नहीं नहीं, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे ब्रांडिंग, दादा शेखर का पूरा यू जो कैन कोर्स। ब्रांड। मेरा बोलना है कि अगर आप 1 रुपया कमा सकते हो तो आप 1 करोड़ रुपया भी कमा सकते हो। यू कैन ब्रांड। पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ब्रांडिंग आप मतलब अपने जैसे डिजिटल मार्केटिंग के आप कौन कौन से पोर्शन को टच करोगे ब्रांडिंग के अंदर? मैं ब्रांडिंग के अंदर में जो मेरा थीम है वो है डिजिटल, जो ब्रांड है ना, ब्रांड इकोसिस्टम तक मेरा सफर है। मैं कहीं पर बीच में नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को जहां से ले रहा हूँ वहां से उनको ब्रांड इकोसिस्टम तक पहुंचा रहा हूँ। एक अमेजोन तक पहुंचा रहा हूँ उसको, एक फ्लिपकार्ट तक पहुंचा रहा हूँ उसको, एक गूगल तक पहुंचा रहा हूँ। लेकिन मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एसईओ हो गया, पेड सर्च हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया ऑर्गेनिक हो गया, और तो वैसे आप ईमेल मार्केटिंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया, तो सर ये वैसे आप सारी क्या बातें जो आप करते बोल रहे हो ना, ये सारी हैं? बातें जो बोल रहे हो ना, ये सारा चीज गूगल पे सर्च किया जाने वाला बात है। आप एक जो इसमें भी 4-5 बातें बोले, 4-5 बात में हर एक बात के ऊपर में गूगल पे आप जाओ, सर्च करो, 5-7 लोग ऐसे निकल के आ जाएंगे जिन्होंने अपने यहाँ ब्लॉग्स अवेलेबल किया हुआ है, ठीक है ना? यूट्यूब पे जाओ, 25-30-50 लोग निकल के आ जाएंगे, चाहे वो इंडियंस हो चाहे फॉरनर हो, वो इस सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं। जो चीज गूगल पे और यूट्यूब पे अवेलेबल है उस चीज को आप मेरे से क्या लेके करोगे? और मैं कितना भी आपको दे दूंगा कुछ भी चीज, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे? क्योंकि आपका सेंस, आपका मेंटल स्टेट उस लेवल पे है नहीं, बिकॉज यू आर एग्जिस्ट विथ योर करंट आईक्यू और इंटेलेक्चुअल्स, और करंट आईक्यू और इंटेलेक्चुअल्स आपके किसी काम का ही नहीं है। मेरी बात शायद चिंतन आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बेसिकली यू हैव सम, मतलब आपका एक इमेजिनेशन है और आपने कुछ एक क्वेश्चन को अपने साथ जोड़ रखा है और आप हमेशा उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए आंसर खोज रहे हो। आप हर वक्त मेरी बातों को अपनी कैसी बातों से मैच कराने के चक्कर में हो तो आपका ये काम कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री टोटल टोटल और टोटल अपने आप में होने की बात है। अगर आप किसी भी चीज को कहीं से सोच रहे हो कि वो यहाँ से उठा के यहाँ असेंबल कर देंगे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ असेंबल कर देंगे, आप आईटी सेक्टर में और डिजिटल इंडस्ट्री के लोग हैं ही नहीं। फिर का मतलब आप कंफ्यूज हो रखे हो बहुत जबरदस्त। जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं आएगी आप इस इंडस्ट्री में सिर्फ समय दोगे, पैसे दोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। एकदम बड़ा और कड़वा बात बोला हूं मैं आपको। आपको शुभ वरदान इंस्टीट्यूट में आना ही पड़ेगा बाध्यतन। आप जितने भी मेंटर के पास चले जाओ आपको वो चीज मिलेगा नहीं, आपका समय चला जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे, क्योंकि मैंने सभी को जान लिया है, सभी का आर्ट ऑफ जो टीचिंग है वो जान लिया है लेमैन तरीके से। जैसे कि मैं बार बार अपने सिस्टम में बोलता हूँ कि आई एम नॉट अ मेंटर, आई एम अ इम्प्लीमेंटर। तो इम्प्लीमेंटर का जो असली जीस्ट है ना वो यहाँ मिलेगा कि सिर्फ फैक्ट्री इंजीनियर ही चालू नहीं कर सकता है, एक मैकेनिक हथौड़ा मार के भी फैक्ट्री चालू करता है। तो आपको तो मैं क्या चाहिए? नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसमें मतलब ठीक है, कोई इश्यू, मुझे काम करो, आप अपना वेबिनार जो है उसका लिंक वो शेयर तो कर आपको दो मिल मेरे जाएगा, से, वो तो मिल जाएगा। आप वापस से, रिकॉर्डिंग। आप जो है ना वापस से ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में सारा डिटेल्स जो है ना बारी बारी से मिलता जाएगा। और आपको मतलब समझ लो कि आप SIMT कम्युनिटी का आप आ गए हो। SIMT इंडिया, SIMT को मैं डिफाइन कर दूं, शायद आप कुछ रेजोनेट कर जाओ। स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया, S और I में बता दिया। स्किल सर्च चिंतन भाई, स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया ऑन इंटरनेट, स्किल सर्च विद इन योर इंटरेस्ट एरिया ऑन इंटरनेट विथ मिली माइक्रो माइंडसेट विथ करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी। ये जो बातें आप सुने हैं, आप इसको, आपको मैं एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ, इस बात को समझने के लिए समझिए कि देखिए बल्ब बनाने वाले ने
बल्ब हाँ बनाने नहीं वाले मैं ने क्या बल्ब बनाया था, उसने कांच और करंट नहीं बनाया था, उसने एल्युमिनियम और अलकतरा नहीं बनाया था, लेकिन उसने बल्ब बनाया था। आप चिंतन भाई आप बोलिए। नहीं मैं ये बोल रहा था आपको कि जैसे आप बोल रहे हो कि माइक्रो उसमें जाएंगे, लेटेस्ट टूल्स यूज करेंगे, तो लेटेस्ट टूल्स टेक्नोलॉजी क्या है, मैं वही पूछ रहा हूँ आपको। लेटेस्ट टूल और टेक्नोलॉजी को ही तो आप जानेंगे ना यहाँ पे। आपको जब तक आपका भूख नहीं पता होगा, आपकी तलब आपको पता नहीं होगी, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे। मान लो कि मैं आपसे बोलता हूँ, एक सेकंड के लिए ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर ईमेल मार्केटिंग पे आपका बिलीव है, अगर आपको लगता है कि ईमेल मार्केटिंग करने से एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना, तभी तो आप उसके पीछे जाओगे ना, नहीं तो आपका व्हाट्सअप काफी है। लोग ईमेल खोल नहीं रहे हैं उस लेवल पे जिस लेवल पे ईमेल का एक रेस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। इंडिया के अंदर में एक बहुत बड़ा जंक ऐसा है जो लिटरेट है, जो आईटी इंडस्ट्री को फील करता है, बावजूद इसके कि वो हर दिन अपना ईमेल को 2 से 3 बार नहीं खोलता, इवन वीकली भी वो 2 बार नहीं खोलता है, जो इस प्रोफेशन में ऑलरेडी पैर मतलब इस इंडस्ट्री का इंसान है वो। तो आप कैसे समझ सकते हो कि ईमेल मार्केटिंग आपको सपोर्ट करेगा और आप उसका प्लगइन्स या टूल्स लोगे, चिंतन भाई? बरोबर। देखिए, नहीं बात तो आप प्लगइन्स का और मैं टूल्स का नहीं है, बात है नहीं कि नहीं बात आपका। हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे देखो ये जो ऊपर का जो नॉलेज है ना, टॉप ऑफ द फनल जो भी आप बोल रहे हो, वो मेरे को अच्छे से आता है। मेरे को अभी टेक्नोलॉजी वाइज ही देखने का है कि क्या चीज है, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हो नीच क्लैरिटी वगैरह वो सब चीजें मैं कहीं ना कहीं कर चुका हूँ और अभी मैं ठीक ठाक पोजीशन पे हूँ। हाँ मैं वो ही नहीं बोल रहा हूँ कि अपना क्या बोलते हैं कि अपना बिजनेस नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छी मैं जॉब पे हूँ अभी देखिए, और वहाँ पे ठीक कर रहा हूँ मैं, मतलब रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ठीक है, दिक्कत है कुछ। बहुत अच्छा। तो प्रॉब्लम वो कुछ नहीं है, बस मैं खाली ये देख रहा था कि आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वैसा क्या क्या सिखा रहे हो, क्योंकि ठीक है माइंडसेट का तो क्लैरिटी है ही। हम लोग अभी इस सेल्स में ही काम कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम जो है, तो उस तरीके से है अभी। आपको किस सेक्टर में टूल्स चाहिए वो बताइए। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ पर नहीं आप ब्रांडिंग में ऑटोमेशन नहीं हाँ कर पा रहे हो आप? नहीं ऑटोमेशन किस ऑटोमेशन किस इन पॉइंट सेंस किस कॉर्नर में चाहिए आपको ऑटोमेशन? नहीं मतलब मुझे ऑटोमेशन रिलेटेड सारी उसका वो चाहिए था, जैसे कैसे कॉपी वाइज कैसे लिख सकते हैं, प्लस जैसे ये मैं जैसे आप लोग जो यूज कर रहे हो कन्वर्ट किट वगैरह, तो मैं मैं वो सब ज्यादा फेवर नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ लैंडिंग पेज अपना हो और उस हिसाब से हम कुछ टूल्स यूज करें, मतलब इन बिल्ड बाय बिल्ड जिसमें कस्टमाइजेशन नहीं होते ज्यादा, ऐसे टूल्स नहीं यूज करने हैं मुझे, तो इसके लिए मैं थोड़ा देख रहा था। अभी आपका मेन सिर्फ लैंडिंग पेज से प्रॉब्लम है? नहीं लैंडिंग पेज नहीं, ऑटोमेशन में रिजल्ट और ऑप्टिमाइज करने के लिए कैंपेन का और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया, बस ये दो चीज पे मैं, मेरा एसईओ और पीपीसी अच्छा है, मैं काफी कीवर्ड्स पे रैंक भी कर रहा हूँ और पीपीसी भी मेरा ठीक है, मतलब गूगल एड्स, सोशल अच्छा। मीडिया एड्स पे मेरे को थोड़ा काम करना है और हाँ हाँ। बाकी सोशल मीडिया पे मुझे थोड़ा काम करना है एक्चुअली। ऑर्गेनिकली आता है मुझे करना, पोस्टिंग वगैरह नॉर्मल, इंटर विंटर सेट करना, वो सब चीजें आती है, लेकिन एडवांस लेवल का अभी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए इंस्टाग्राम है फॉर एग्जांपल, यूट्यूब है, तो उसमें कैसे ऑर्गेनिकली ज्यादा ग्रो कर आपने जब सकते इंस्टाग्राम का जो ये ट्रेनिंग इनका अटेंड किया था जैन साहब हैं। का, आपको पता चल वो गया होगा बेसिक कि था उन्होंने क्या, बेसिक। मैं बता रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने क्या डिलीवर किया है? वर्थलेस है वो बातें। हम एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ कि वो ज्यादातर जो ट्रेनर है वो अर्थलेस बातें ही करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो बड़े बड़े हैं या छोटे छोटे हैं, तो ज्यादा पैसे खर्च के होंगे। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके टूल्स पे से मेरे को आइडिया आ जाएगा कि हम लोग साथ में मजा आएगा काम करने में, मेरे को समझ में आएगा वर्थ है या नहीं है, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है चिंतन साहब, ऐसा करते हैं कि हमारा और आपको हम और आप एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो भी डिस्कशन होगा ना, जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा ना, हम लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे। और अगर देखिए कि ये सारा बिजनेस मेरा कोलैबोरेशन का है, ठीक है ना। अगर आप महसूस कर रहे होंगे टोटल बिजनेस कोलैबोरेशन का है, अगर हम आपके पैनल में जाके काम नहीं कर पाएंगे, आप हमारे पैनल में आके काम नहीं कर पाएंगे, तो ये इकोसिस्टम का सिर्फ मतलब सिर्फ नाम रह जाएगा, इकोसिस्टम कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो आप हमारे बहुत पैनल। सारे हैं, जैसे मैं आपको, आपने ये जो बोला ना सिद्धार्थ राजशेखर है, तो सिद्धार्थ राजशेखर का यही कंसेप्ट है, जो आपका जो कंसेप्ट है वही है सेम, निश क्लैरिटी है, जैसे आपने बताया कि आप उनसे थोड़ा और डिटेल में जा रहे हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो निश क्लैरिटी है, प्रॉफिट कैलकुलेटर है, वो जबरदस्ती के मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं टू बी ऑनेस्ट,
मतलब एक ही चीज में ये आ सकते हैं, ये बस एक कोर्स क्रिएशन का प्रोसेस है ये, कि ज्यादा मतलब दिखा सकते हैं, जो कि अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से अच्छा है, ठीक है, जो वर्क कर रहा है वो आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही मतलब बोल रहा था कि इसमें वही जैसे सिद्धार्थ राजशेखर का कोर्स है, वो मेरे को लग रहा है, जैसा मैंने आपका देखा कि वो उसका सेम मेरे को आपको लग रहा है कि आप है। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स है जिसके पास सिद्धार्थ राजशेखर का कोर्स है कंप्लीट 20,000 वाला, या जो सॉरी 11,000 वाला, ठीक है ना। तो वो है, लेकिन वो वर्थ नहीं है ऐसा वो लोग बोलते हैं। अभी मैं मेरे पास टाइम नहीं, काफी कोर्सेज मेरे पड़े भी हैं। आपने सुन लिया ना एक वर्ड अपने दोस्तों से कि सिद्धार्थ राजशेखर जो आज पूरा पेनिट्रेट कर रहा है खासकर डिजिटल सेक्टर में, उसके वही नंबर 1 पे चल रहा है बंदा, जबकि उसका भी जो कोर्स है वो वर्थ नहीं है। ये अपने आप में ये अपने आप में एक बात का सिग्नल है कि अभी भी वहां पर भी गैप है। नहीं, गैप तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को कैसे मार्केट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 प्रॉब्लम ये है कि चलो मार्केटिंग हम अपने यहाँ से कर ले, लेकिन सबसे पहले तो लोगों को वो लोग भी उस तरीके से समझने चाहिए ना। अभी लेमैन लैंग्वेज में अगर बोले जाए तो लेमैन लैंग्वेज वाले लोग हैं अगर सपोज, तो उनको ठीक लगेगा सिद्धार्थ राजशेखर एक इंट्रोडक्शन, अगर डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन वाइज कोर्स है जिसको कुछ नहीं आता, उसके लिए वर्थ बोल सकते हो आप। लेकिन जिनको ऑलरेडी आता है वो तो टाइम पास ही है उनके लिए, क्योंकि उतना कुछ है ही नहीं वैल्यू उसमें, सिद्धार्थ राजशेखर का जो कोर्स है। हाँ, ये बात है कि उनका जो आगे वाला कोर्सेज है शायद उसमें वैल्यू हो, लेकिन वो फिर वही ऑब्वियस सी बात है ना कि देखिए, है। इसको समझने वाला बात है, समझने वाला बात ये है ना कि आपको जो है ना चैप्टर वाइज जो है ना इन्होंने एक पैकेट बना दिया है। जैसे नीच क्लैरिटी एक चैप्टर में खत्म हो जाता है, 4-6 पन्नों के बातों में ये नीच क्लैरिटी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। या फिर उसके बाद इंटरनेट ट्रैफिक की बात करो, या फिर करिकुलम डिजाइन की बात करो, या स्टोरी टेलिंग या स्टोरी मेकिंग, या किस तरह से स्क्रिप्टिंग करना है, ये सारी बातें चैप्टर वाइज हैं। यानी बात एक ही है, यानी एक ही किताब पढ़ना है। जैसे मैंने यू कैन ब्रांड, मैंने एक किताब बनाया, यू कैन ब्रांड, है ना। मैंने एक किताब बनाया और बाकी चीजों को चैप्टर में डाल दिया, ना कि अलग अलग किताब बनाया। ओके, ठीक है ना। तो यू कैन ब्रांड का सिंपल सा मतलब है कि आपका डिजिटल इकोसिस्टम, आपका ब्रांड का इकोसिस्टम बोलना चाहिए। मतलब आपकी जर्नी जो 0 से स्टार्ट हो रही है वो 360 डिग्री तक पहुंचनी चाहिए। और मेरा बोलना है कि 360 डिग्री और 0 डिग्री अगल बगल में खड़ा है। आप थोड़ा सा खाली अपना पोजिशनिंग को सीधा कर देंगे ना, तो वो वापस 360 डिग्री पे दिखाई देगा जो 0 डिग्री पे आप खड़े हो। अगर क्लियर हो रही है मेरी बात तो समझिएगा। सर्कल 360 डिग्री पे है, खत्म होता तो समझ गया, वो बात तो मैं समझ गया, लेकिन आगे की जो बातें है ना वो मेरे को उतना वो नहीं हो रही। मतलब ठीक है, आप ब्रांडिंग रिलेटेड सारा बता रहे हो, लेकिन मैं आपसे यही पूछा कि ब्रांडिंग में क्या मतलब, जैसे आप इसके अंदर ब्रांडिंग के अंदर एसईओ कवर करते हो कि आप ब्लॉग लिख के कैसे ब्रांडिंग कर सकते हो, क्या इसमें सोशल मीडिया कवर कर रहे हो कि इसमें आप सोशल मीडिया से ऑर्गेनिकली कैसे ला रहे हो, पेड एड्स में अगर फेसबुक एड्स कवर कर रहे हो, गूगल एड्स का तो मैं मतलब उसमें आपका एक कंफ्यूजन यहाँ क्लियर कर देता हूँ चिंतन भाई। ऑर्गेनिक का कोई झोल नहीं है। ऑर्गेनिक फेसबुक और इंस्टा कोई आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है। मतलब अगर आपको थोड़ा भी दिमाग में लग रहा है, अगर थोड़ा भी दिमाग में लग रहा है ना कि वो जो 4,000 या 5,000 लोग आपके टीम में है, मतलब जो आपके जो बोलते हैं ना फेसबुक का जो एक औकात दिया है कि 5,000 लोग आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है ना। वहां से 5 पैसे का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। नहीं, वो तो मेरे को आइडिया है कि दूसरा बात आपका यहाँ पर आ गया लिंक्डइन में। लिंक्डइन से आपको 5 से 10% का रिस्पॉन्स मिल सकता है अगर आप अपना रीच बढ़ाते हैं तो। ठीक है ना। 2 बात बताया। लिंक्डइन बहुत एक्सपेंसिव भी है, वही गूगल एड्स उससे शायद बेटर है लिंक्डइन से मेरे हिसाब से। गूगल एड तो फार बेटर है, लेकिन गूगल एड में भी चाहिए आपका टारगेट मार्केट जो आपका मतलब पहले से रीच कर चुके हैं आप फेसबुक पे। आप गूगल एड को किस तरह से कर रहे हैं काम। गूगल एड पे जो आप जो बोल रहे मुझे रिस्पांस मिल रहा है, आपने बताया अभी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि गूगल एड में आप किस तरह से अपना टारगेट मार्केट कैसे कर रहे हैं। मुझे देखो, सबसे पहले मेरा बायर्स पर्सोना है। देखो ऐसे मैं स्ट्रेटेजी बता नहीं, बट जस्ट बता रहा हूँ, मेरे पास बायर्स पर्सोना होता है। प्लस दूसरी चीज ये होती है कि मैं कॉम्पिटिटर्स को भी स्टडी करता हूँ किस तरीके से एड्स वगैरह रन करते हैं। दूसरी चीज अपने यूएसपीज क्या है उसको कैसे हाईलाइट करना है। बायर पर्सोना बनता है तो उसमें उनके पेन पॉइंट्स बनते हैं, किसको टारगेट करना है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। उस हिसाब से फिर पूरा लिस्टिंग बनते हैं, हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, क्या वो यूट्यूब पे है, क्या वो गूगल पे है, क्या वो लिंक्डइन पे है। अगर आईटी वाला प्रोजेक्ट है तो हम उसमें लिंक्डइन पे भी एड रन करते हैं। अगर आईटी का नहीं है तो हम गूगल और यूट्यूब को ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्लस सोशल मीडिया का भी हम करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया मैं उसमें उस प्रोजेक्ट में ज्यादा
वो इन्वॉल्व नहीं हूँ अभी। मैं गूगल एड्स का मैनेजमेंट ज्यादा करता हूँ। सोशल मीडिया में अगर उनको कुछ रिक्वायरमेंट है, जब स्ट्रेटेजी बनती है, पूरी फॉर्म होती है, तब उस स्टेज पे मैं होता हूँ। लेकिन उसके बाद वाला जो स्टेज होता है सोशल मीडिया में ऑप्टिमाइज करने वाला कैंपेन को, वहां पे मैं नहीं हूँ। तो वो एक चीज मैं नहीं कर रहा हूँ। बाकी चीज और ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया में कैसे कर सकते हैं उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है। बाकी जो आप बोल रहे हो ना, ये सब चीजें मैं कर चुका हूँ। पेड एड्स में मेरे रफली मैं अगर आपको बताऊँ 9 से 11% का CTR आ रहा है, और हाईएस्ट मेरा 69% तक जा चुका है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा जी। तो गूगल एड्स में तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उसमें और तो मेरा मुझे गूगल पता एड में पूरा फिसड्डी है। मैं अभी तक गूगल एड में हाथ ही नहीं डाला हूँ, और गूगल एड को लेकर के मेरा अभी बहुत डाउट है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा गूगल एड में लेकर के बहुत टेंशन है। अभी तक मैंने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया, क्योंकि ये जो टोटल टेक्निकल पार्ट है ना, हाँ, वो मेरा 11 साल का बेटा देखता है। अच्छा, ठीक है ना। अभी आपको जो भी हाँ, मेरे सिस्टम में दिखाई देगा ना, सारा चीज मेरे 11 साल का बेटा जो है ना, वो पिछले 2 साल से लगा हुआ है, और अभी वो 12-13 साल का हुआ है। और ये टोटल चीज जो है ना, पूरा A से लेके Z तक सारा इम्प्लीमेंटेशन, सारा चीज जो है ना, जितना भी आप देख रहे हो, एक एक चीज आप मेरे साइट पे जाके देखो, एक एक चीज मेरे बेटे ने किया है। बरोबर है। ठीक है ना। एक एक चीज मेरे बेटे ने किया है। और अभी फेसबुक ऐड में थोड़ा सा सफलता हाथ लगा है। मैं जो बराबर उसमें ये अपना रिसर्च कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अभी जाकर के कुछ एक ऐड है जो रेस्पॉन्स कर रहा है, नहीं कि जितना ऐड था सिर्फ इतना कॉस्टिंग कर रहा था, 150, 200, 300 रुपए तक का लीड कॉस्ट जा रहा था, और ऐड रन ही नहीं कर रहा था। जबकि वो सारा जो फेसबुक का फंडा है वो सब लगा के देख लिया कि वैल्यू ऐड करना है, वैल्यू देना है, वैल्यू अगर दोगे लोगों को पसंद आएगा तो ऑटोमेटिकली वो नहीं रीच नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, बरोबर है आपका बात। लेकिन ये फेसबुक इंस्टाग्राम भी रिजल्ट देते ही है, लेकिन हाँ मेरा उतना मास्टरी नहीं है इसके ऊपर। मैं क्या बता रहा हूँ, गूगल एड्स में फेसबुक, मैं, हाँ बोलो। हाँ फेसबुक में और जो इंस्टा पे जो चल रहा है ऐड, उसमें क्या है ना, उसका बेसिक मेन बात है कि अगर आपके ऐड में वैल्यू होगा, जो लोगों को लगेगा कि हाँ ये हम शेयर कर सकते हैं या फिर ये लाइकेबल है, तो वो ऐड में कॉस्ट कम आएगा। इवन वो ऐड जो है ना 5-7 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया का, 20 रुपया का लीड मतलब आपको देगा। और अगर नहीं हुआ तो वो 60, 70, 100, 150, 200 तक का भी देगा एक एक लीड। ठीक है ना। नहीं, वो तो इनिशियली तो थोड़ा लगेगा अपने को समझने में, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने में अपने आइडिया आ जाता है कि कौन सा ऐड चल रहा है, मतलब कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा। लगभग मैं लाखों रुपया जो है ना ये ऐड में खर्चा कर चुका हूँ, और मुझे अभी तक क्वालिटी लीड नहीं मिला है। इसका आप समझ रहे हो बात। अब इधर जाकर के पिछले 3-4-5 दिन ऐसा बीता है जिसमें अब एक थोड़ा सा मन में संतोष आ रहा है ना कि हाँ, अब जो है ये ऐड, मतलब अब जिस तरीके से ऐड हम लोग डाल रहे हैं, अब रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब ऐड जाता नहीं है कि 1 घंटे में 2 घंटा में 30 लीड 35 लीड आ जाता है। समझ रहे हो आप। मतलब ये कैसा अभी जो हो रहा है, अभी समझ में आ रहा है। मतलब अभी गजब का हो रहा है बेनिफिट, कि जहां पूरे सप्ताह में 30 लीड आना और 25 लीड आने में जो हवा निकल जा रहा था, अभी देख रहा हूँ कि घंटों में 30-35 लीड आ रहा है। ठीक है ना। अभी वो जो है ना असली नब्ज पता चल रहा है, असली नब्ज से हाथ गया है कि अभी ये बात जो है ना क्लिक करता है सोशल मीडिया पे। अभी ये जो है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम इसको ले रहा है आगे। ठीक है ना। अभी वहां पर एक सफलता हाथ लगा है, तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अच्छा अंदर से फीलिंग आ रहा है। लेकिन ये रिसर्च बेस्ड ही हो सकता है इसका दूसरा, क्योंकि हर एक इंसान का नीस अलग होगा और हर एक इंसान का अपना एक आइडियोलॉजी होगा। वो अपने हिसाब से ही अपनी बातें रखेगा। इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप YouTube को भी अच्छे से यूज करो ना, तो YouTube से भी आपको ऑर्गेनिकली काफी लीड्स मिलती है। वो तो है ही। हाँ, क्योंकि YouTube पे आपको थोड़ा कंटेंट देना होगा। जैसे आप फ्री में दे रहे हो ना ये चीज, इस YouTube पे अगर आप दोगे तो आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। YouTube के ऐड रन करो, ठीक है। YouTube में बहुत बेनिफिट होगा अगर, क्योंकि इसमें क्या सब्सक्राइबर मिलेगा, वो लाइफ टाइम रहेंगे। ये मतलब ज्यादातर लोग अनसब्सक्राइब नहीं करते एक बार सब्सक्राइब करने के बाद। 90% लोग नहीं करते। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो एक बार सब्सक्राइबर गेन किया, वो आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा। ये एड्स का क्या चक्कर है, आज बना तो बना, नहीं बना, मैं निकल गया सपोज ग्रुप से फॉर एग्जांपल, उसके बाद फिर वो ज्यादा नहीं चांस है कि मैं वो करूंगा। मतलब आप समझ रहे हो। तो ये मतलब एक टाइम निकल गया बंदा, निकल गया, फिर वो निकल गया, उसका वो नहीं है। पर यूट्यूब पे जनरली, और यूट्यूब पे क्या फ्री में कंटेंट अगर आप दोगे तो वैसे ही ऑथोरिटी बढ़ जाएगा आपका। तो ये आपको जो करना पड़ रहा है वो भी इतना नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात और दूसरी बात ये, अगर आप जो टूल्स यूज कर रहे हो अभी, कन्वर्ट किट या कौन सा टूल्स यूज कर रहे हो आप?
हाँ लगभग लैंडिंग जितना भी, हाँ जहाँ वही बहुत कन्वर्ट खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है, और उसमें रिजल्ट भी, मतलब रिजल्ट आपको ठीक मिल रहा है पता नहीं मेरे को, लेकिन मैं तो ये सब चीजें कर चुका हूँ और बाद में मेरे को समझ में आया कि ये सब की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लैंडिंग पेज आप अपने से भी बना सकते हो वर्डप्रेस जी के हाँ, अंदर, जी हाँ। और एड जो है वो आप गूगल एड से रन कर सकते हैं और फेसबुक एड से मुझे रन कर थोड़ा सकते सा हैं चिंतन भाई आपसे गूगल ऐड में हम्म। मदद लगेगा, थोड़ा प्लीज मेरा आप मदद कीजिएगा। हाँ मैं मदद कर सकता हूँ आपकी, लेकिन उसमें फिर मतलब आप किस तरीके से, अभी कितना बजट है आपका और क्या मतलब आपके एक्सपेक्टेशन है? देखिए मेरा बजट तो वही जैसे जनरली 1000-2000 रुपए का मैं बजट पर डे लगा के चल रहा था, ओके। ठीक है ना। तो अभी आप किस तरीके से बजट को अलाइन कर रहे हैं? आप क्या 500-1000 रुपए ही लेके चल रहे हैं या ज्यादा लेके चलते हैं आप? नहीं देखो, इसमें कैसा है, अभी ये मार्केट कैसा है कि बहुत कंपटीशन है। अभी गूगल एड्स में मैं आपको बताऊँ ना, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इतने इतने में हम शुरू करेंगे। टेस्टिंग के लिए 1000 रुपये ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है पर डे। लेकिन क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या बड़े प्लेयर जब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो लोग अपनी एड आगे, अगर हमारी एड दिखेगी नहीं, विजिबिलिटी का बिजनेस है पूरा, अगर हमारी एड दिखेगी नहीं तो फिर हमारा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कि अभी आपको गूगल एड्स में इसलिए भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपने पीआर एक्टिविटी भी नहीं कराई, पीआर एक्टिविटी भी नहीं कराई ना आपने। जैसे फीचर्ड इन फॉर्ब्स, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह नहीं कराया ना आपने। जब वो सब चीजें कराई होती है ना, तब ये सब चीजें फटाफट रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि चाहे सोशल मीडिया चाहे गूगल एड्स, इससे क्या है, थोड़ी अथॉरिटी अपने आप बन जाती है कि भाई हम ऑलरेडी फीचर्ड हो चुके हैं ये चीजों पर, राइट। तो उससे एक अथॉरिटी अपने आप बन जाती है। जो स्टॉक वगैरह जितने भी है, पेड होता है, सारी चीजें पेड होता है। आपका जैसे एक बुक है, तो आप बुक के ऊपर अपना आर्टिकल एक लिख के उनको दे सकते हैं, और पैसे देंगे तो आप, वो लोग आपका एक इंटरव्यू करेंगे या आपका आर्टिकल छाप देंगे कि ब्रांडिंग में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है, या ब्रांडिंग का ये कुछ नया कर रहे हैं, ये नए कुछ मॉड्यूल्स है। तो उस तरीके से आप कर सकते हो। तो उस तरीके से जब आप करते हो तो उसके बाद आपका वैल्यू बढ़ जाता है, तो वहां पे आप फिर गूगल एड्स रन कर सकते हो। मेरा आपको ये सजेशन है, इसमें आप मतलब अगर आप स्केल करना चाहो तो कर सकते हो। आपका ये अभी कोर्स कितने का है, प्रोडक्ट अपना? मैंने तो इनिशियली जो पहला स्टेप बनाया है ना, वो ही 7000 रुपए का बनाया है। जो वेबिनार पे मैं 7000 का देता हूँ, ऐसे उसका एमआरपी जो है 30,000 का, मतलब हाफ करके 15,000 किया हुआ है, लेकिन 15 मिनट के जो ड्राइव देते हैं उसमें वो 7000 का किए हुए हैं। ओके। तो अभी कैसा है कि अभी आपका कैसा चल रहा है वो मेरे को थोड़ा जानना पड़ेगा। जैसे अभी आपका 7000 का प्रोडक्ट है, तो वो ये मिड साइज प्रोडक्ट है, और आईटी इंडस्ट्री के क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सिद्धार्थ राजशेखर भी आई थिंक 8000 में ही बेच रहा है, 8 या 10,000 में बेच रहा है ना? राइट। तो सिद्धार्थ राजशेखर का क्या थोड़ा बहुत नाम हो गया है, वो फेमस हो चुका है। हाँ ठीक है, वो भी ज्यादा यूट्यूब पे मेरे को, हाँ यूट्यूब है उसका, वो पे यूट्यूब एक्टिव पे है बढ़िया है, सिद्धार्थ। बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको भी यूट्यूब पर आना पड़ेगा अथॉरिटी के लिए। कि एक बार आपकी अथॉरिटी हो गई तो फिर आप कुछ ट्राई आउट कर सकते हैं। बाकी तो अब मैं आपको एक जनरल पूछता हूँ कि अगर कोई बंदा 2000 ज्यादा देगा, लेकिन वो यूट्यूब पे या कोई अथॉरिटी है जैसे फोर्ब्स है, वहाँ पे फीचर हो चुका है, तो वो एक ज्यादा रेजोनेटिंग लगेगा। नो डाउट आपका सेल्स का पिचिंग अच्छा है, लेकिन क्या बोलते हैं कि अगर कोई मतलब अगर कोई बिगिनर लेवल का बंदा है तो कर सकता है, उसमें कोई वो ये कोई थंब रूल नहीं है। तो वो लोग भी था, ये अभी जो डिजिटल मार्केटर्स है वो 3-4 लाख रुपए महीने डालते हैं इसके अंदर, सिद्धार्थ राजशेखर वगैरह। एग्जैक्ट बजट नहीं बता रहा हूँ, अंदाजे से सिद्धार्थ बता रहा राजशेखर हूँ। का मैं बजट बता रहा हूँ आपको। बंदा हाँ हर महीना जो है ना, हर महीना जो है मोटा मोटी वो 10 लाख रुपए ऐड में डालता है। हाँ 10 लाख रुपए डाल रहा है। देखो वो मैं अभी मेरा जो बात है ना वो 2018-19 का है, तब वो शायद इतना डालता था। वो तो काफी टाइम से कर रहा है, लेकिन हाँ मतलब वही उनका कोर्स सेम रहा है, उन्होंने कुछ और कोर्सेज डेवलप करे हैं, और सक्सेस ज्ञान से भी उसको बहुत फायदा हो रहा है। सक्सेस ज्ञान में टीचिंग करा रहा है, तो वहाँ पे भी उसको थोड़ा फेम मिल रहा है। सक्सेस ज्ञान की टीम लीड्स लेके आती है, और वो इवेंट में बढ़िया ही है सक्सेस ज्ञान। तो सक्सेस ज्ञान का मेरे को फंडा समझ में नहीं आया कि सक्सेस ज्ञान के पैनल से मैं देखता हूँ काफी लोग ऐड चलाते हैं, ठीक है ना। सक्सेस ज्ञान का बोर्ड लगा करके काफी लोग अपना ऐड चलाते हैं, तो सक्सेस ज्ञान के बोर्ड से कैसे वो ऐड चलाते हैं और उनको कैसे वो लीड का बेनिफिट मिलता है, मेरे को वो समझ में नहीं नहीं आया। नहीं, वो नहीं चलाते, वो सक्सेस ज्ञान ही चलाता है उनके बिहाफ पे। अच्छा। अभी कैसा है, सक्सेस ज्ञान का आपको मॉडल नहीं पता है क्या इसका? इसमें नहीं मॉडल रहते हैं। हाँ इसमें क्या रहता है, उसमें मॉडल रहते हैं।
सक्सेस ज्ञान का पहला जो मॉडल होता है ना, जैसे 99 वाला है पहला फॉर एग्जांपल, दूसरा जो कोर्स रहता है वो 10,000 का रहता है, और फिर लास्ट में जो है वो 1 लाख 2 लाख का वो लोग कोर्स स्विच करते हैं, डिपेंड कि क्या मतलब उनका बजट है। तो सबसे पहले जो पहले 2 फनल के 2 स्टेज होते हैं ना, वहाँ पे 20% कमीशन रहता है सक्सेस ज्ञान का। सो सक्सेस ज्ञान क्या करता है कि सक्सेस ज्ञान के पास ऑलरेडी बहुत डेटा है, वो बहुत सारे इवेंट्स कराता है, तो उनके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है उनके, राइट। तो और ऑडियंस भी है, तो वो वहीं पे इंस्टाग्राम की, फेसबुक की इसकी एड चलाएगा। स्पीकर को क्या बेनिफिट हो रहा है कि स्पीकर को जो है अपना वैल्यू बढ़ जा रहा है उसका, कि भाई ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, यहाँ पे फीचर हुआ, ये इवेंट कराया, राइट। सो उसको भी ऑडियंस मिल रहा है, और इसको क्या है कि 20% उसको कमीशन मिलेगा, और उसको टीचिंग बीचिंग कुछ करना नहीं है। टीचिंग बीचिंग सारे स्पीकर करेंगे, जो भी है, सिद्धार्थ राजशेखर है या जो भी है, राइट। तो ये दोनों कोर्स में वो कराएगा, तो उस हिसाब से उसका सक्सेस ज्ञान का चैप्टर ओवर। फिर लास्ट में जो रहेगा ना, जो उनका एकदम डीप में कोर्स होगा, इसमें क्या होता है 99 में तो खाली वो लोग बोलते हैं कि हमने क्या क्या करा है, उनका इंट्रो जैसा रहता है। दूसरा जो 10,000 का कोर्स रहता है उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू देते हैं वो लोग, कि ये आप कैसे कर सकते हो, वो आप कैसे कर सकते हो, एक रिकॉर्डेड कुछ कोर्स दे देते हैं, जो उनका एक बार रिकॉर्डेड होता है, तो वो दे देते हैं। और उसके बाद जो है वो अपना ये देते हैं, क्या बोलते हैं, अपना लास्ट में वो अपना पिच करते हैं कि अगर आपको ये सारे काम करने हैं तो गौरव आ जाएगा अपना फ्रीलांसिंग का लेके, कि मैं आपको ये काम करा के दे सकता हूँ, मतलब अपने को सिखाएगा, पर बाद में बताएगा कि आप अकेले नहीं कर सकते हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको टीम चाहिए, तो आप हमसे काम करा लो। तो वो भी अपना सक्सेस ज्ञान के साथ डिजिटल गौरव गुरु बख्शानी करके है, तो वो जुड़ा हुआ, तो वो उस तरीके से अपना 10,000 के क्लाइंट ले लेगा। मतलब वहाँ पे जो 100 बंदे अगर आए हैं तो 100 में से 50-60 बंदे कराएंगे दूसरों के पास ही, इसके पास ही, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट से सस्ता दे रहा है, और उसको क्या है कि सेम पैटर्न रेडी है उसका, क्योंकि सक्सेस ज्ञान के एक ही पैटर्न रेडी है, वही उसको मैनेज करवाना है, तो सस्ते लोग लेके वो आराम से मैनेज करा सकता है। तो ये मॉडल चलता है। अब सक्सेस ज्ञान का बेनिफिट क्या है कि दूसरे हाईलाइट स्पीकर करेगा तो उनको भी अथॉरिटी लगेगी कि हाँ, वो किसी को भी नहीं लेते, तो ले लेते ये जो स्पीकर होते हैं, वो भी कहीं कहीं कुछ ना कुछ फीचर आप हुए होते हो, या कुछ आप ज्यादा एड रन करते हो, कुछ आपका विजिबिलिटी हो, उनको ही लेते हैं वो लोग। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो उनका सक्सेस ज्ञान वाले ऐसे ऐड चलाते हैं जिसमें वो जो अपने स्पीकर रहते हैं उनको अपना उनके फोटो के साथ वो चलाते हैं। तो सक्सेस ज्ञान ये बेनिफिट लेता है कि हमारे यहाँ पे ये बड़े बड़े ये आ रहे हैं, जैसे सेलिब्रिटी हो गया एक तरीके से। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो वही है। तो इनका मतलब 20% कमीशन रहता है। सुरेन के साथ मेरा मैं जानता हूँ सुरेन को, बैंगलोर में है, बैंगलोर में ये सब चीजें होती है। वो लोग वहाँ पे भी बहुत कल्चर है ये वर्चुअल इवेंट्स का, तो वो है। तो अभी मतलब सक्सेस ज्ञान का ये बेनिफिट है। लेकिन सक्सेस ज्ञान के में आने के लिए वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अपना ब्रांड प्रॉपर करना पड़ेगा, जिसमें पीआर एक्टिविटी हो गया, और पीआर एक्टिव में थोड़ा पैसा घुस जाएगा। उसके बाद ये एड्स में, लेकिन उसके बाद एड्स में अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि आप लोगों को दिखा सकते हो कि मैं ये एज पे, या अब मैं अभी यहाँ पे फीचर हो चुका हूँ, जो स्टॉक पे मैं गया मेरा पहला ये सक्सेस हुआ, अभी मैंने इतने महीने में इतने लाख अचीव करे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत डेटा आपके पास होना चाहिए। अभी नेट सेल का है, अभी उनको हम एडवर्टाइज नहीं दिखा रहे, हम उनको सिर्फ यही बोल रहे हैं, मतलब उनको नेट प्रॉफिट नहीं दिखा रहे। हमारा टर्नओवर हुआ है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का, तो हम बता रहे कि 1 करोड़ हमने 2 महीने में 3 महीने में हासिल किया, लेकिन वो उसको ही पता होता है कि 1 करोड़ के लिए उसका मतलब 60-70 लाख इनपुट क्या गया है, इनपुट क्या गया है, वो इनपुट को नहीं बताते, वो खाली रेवेन्यू जनरेट दिखाते हैं। एग्जैक्टली। ये दीपक सिंह भी तो लगातार वही कर रहा है। हाँ, दीपक सिंह भी वैसा ही कर रहा है, और ईमेल मार्केटिंग का कोर्स है उसका, वो भी मैं एक्चुअली देखा था, लेकिन मुझे समझ में आ गया था बाद में, तो मैं फिर करा नहीं था उनका। एक ही मैंने करा था ये आलोक सर का पूरा, जब मैं नया था इस फील्ड में, और तो मुझे अच्छा लगा उनका, टू बी ऑनेस्ट। तो उसका फीस भी ज्यादा है एक्चुअली, 35,000 है उसका फीस, लेकिन वो कहता है कि स्टेप बाय स्टेप, और ये लंबा भी है, इनके जैसा नहीं, और लाइव लेक्चर रहते हैं। तो ये आलोक सर का जो है ये पूरा नाम क्या हुआ, आलोक बड़ातिया? अच्छा, ये गुजरात से ही है? नहीं, गुजरात से नहीं, वो बैंगलोर से ही है। अच्छा। वो जूम पे इवेंट चलाते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उनसे सीखे, वो तो मैं एकदम बिगिनर था, तो तब मैं वैसा कर रहा था। अभी क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें घुस चुके हो, तो अभी आपके पास वो उतना टाइम नहीं है कि आप उतना दे सकते हो, 3-4 महीना। और दूसरी या आप मैं किसी को और को रेकमेंड भी नहीं करूँ कोर्स करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें
काफी चीजें होती है जो फ्री में अवेलेबल है, तो उसके लिए ज्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं। और बाकी जो मेन चीज मैं सीखा हूँ वो वहां से नहीं, मैं वहां से नहीं है, वो एक्सपीरियंस से ही सीखा हूँ, प्रैक्टिस कर करके। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि जो एक्सपीरियंस दे सकता है, जो रिसर्च दे सकता है, वो दूसरा चीज नहीं दे सकता है। क्या बोल रहे हो? जो रिसर्च के ऊपर में मतलब बेस हो सकता है ना, वो किसी का लेक्चर सुन के नहीं हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली। मैं भी तो बता एग्जैक्टली रहा हूँ, हम 2-2.5 साल मेरा हो गया इस चीज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, अपना सारा चीज को रोक दिया हूँ और बस इसी चीज पे फोकस कर रहा हूँ। ये 2-2.5 साल के रिसर्च के बाद इतना सब कुछ इकट्ठा कर पाया हूँ और लोगों को एक लेमैन तरीके से जो है ना बातें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जहाँ स्मार्टनेस का बात करेंगे तो इसका कोई कदर नहीं, क्योंकि जो जनरल जो पीपल है ना उसको लाना पड़ेगा इस भीड़ में। जो लोग बिजी हैं अपने दुनियादारी में, अपने कमाने खाने में, ठीक है ना, उसके बच्चे, उनका घर परिवार का जब शख्सियत इससे जुड़ेगा ना, तब एक रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में है ना, मतलब चाहे मोटा या महीन किसी भी रूप में, उनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनका एक माइंडसेट हो चुका है और वो उस माइंडसेट को बदलने नहीं जा रहे हैं। जो लोग एकदम नए हैं ना, जैसे आपने शुरू में बोला कि नए लोग ही सिस्टम में आएंगे और नए लोग आएंगे तभी कुछ कमाल भी होगा। पुराने जिनका ब्लड में एक बात आ चुका है ना, उसको फिर कुछ बोला नहीं जा सकता है। नहीं वो तो है। देखो आपका मैं अभी बता रहा हूँ कि ये जैसे है बिजनेस में वर्क होता ही है, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी कि 2x 3x होता है, लेकिन ये जो 10x 5x दिखाते हैं ना, वो नहीं होता। मतलब जैसे अगर आपने 2 लाख डाले तो 4 लाख हो सकते हैं। हेलो, होते ही है, हो सकते कि होते ही है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा टाइम 3-4 महीना लग सकता है आपको समझने के लिए। शुरू में हो सकता है आपके लाख के 50,000 ही रेवेन्यू आप जनरेट कर पाओ, ये भी होता है। लेकिन वो 3-4 महीने आपका स्ट्रगल है। जनरली लोग क्या करते हैं, 3 महीने बाद छोड़ देते हैं, लेकिन तभी उनको कुछ ना कुछ मिलने वाला होता है 3-4 महीने बाद। अभी आप जैसे 1.5 साल बोल रहे हो, तो काफी टाइम आपने स्पेंड करा है, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आपने ये फेसबुक इंस्टाग्राम ठीक है, वैसे बिगिनर्स लेने के लिए ठीक है ये प्लेटफॉर्म, तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है, अच्छा है। और गूगल एड्स में अगर आप चाहिए तो गूगल एड्स का भी अच्छा रिवेन्यू आता है। उसमें क्या है, कन्वर्जन रेट अच्छा रहता है। इसमें क्या आपको लीड बहुत आएगी, कन्वर्जन बहुत कम होंगे, बहुत कम होता है। हाँ, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बेस पे लोग आते हैं ना, तो उतना इंटेंट नहीं रहता। उसमें क्या है, लोग कम आएंगे लेकिन प्राइस भी थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन अभी वो आपका बंदे गूगल एड का कन्वर्जन लीड ज्यादा सब होगा। क्या रेट पे पड़ता है? ये इंडस्ट्री का देखना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री का मैं आपको देख के बताता हूँ अभी एग्जैक्टली कि अभी मार्केट में क्या है। कि ये कोई ऐसा पर्सन वो नहीं है, ये बहुत फ्लक्चुएट होता है। एक ही कैंपेन को हमने जो मतलब 2 महीने पहले कैंपेन हिट था जिसपे मैंने 10 का CTR आ रहा था, ये महीने 1.91 का है, जो एवरेज बोलते हैं। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि अंदाजा कितना पड़ेगा। मेरे पास कुछ टूल्स है, तो उससे मैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इतना में पड़ेगा क्योंकि ये जितना लगभग। टेक्निकल पार्ट है ना, ये मेरा बच्चा देख रहा है। और क्योंकि हम लोग साथ में ही घर पे ही हैं, लॉकडाउन में तो सब ऐसा ही था कि घर से टीम उसी समय बना, हमारे बच्चों के साथ हमारा ट्यूनिंग उसी वक्त हुआ। अगर सही मायने में देखा जाए तो यही समय था जो हम लोग एक दूसरे को जो है ना समझ पाए। हाँ, और नहीं तो बाकी तो सारा घर का वही हाल है। लोग बच्चे इधर अपनी दुनिया में मगन है, शाहरुख खान शूटिंग कर रहा है, बच्चा उधर ड्रग्स ले रहा है। ये कहानी हर घर का कहानी है, ऐसा नहीं है कोई बचा हुआ है। कहीं ना कहीं लोग अलग अलग ट्रैक पे चले गए, पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है। सही है, सही। एंड उसके अलावा मैं खुद भी पहले एक्चुअली सोच रहा था कि अपना मैं ब्रांड ये करता हूँ, मतलब टीचिंग में डिजिटल के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार नहीं करना है, क्योंकि इसमें देखो मेरा ये था कि मैं अगर किसी को लाता भी हूँ, सपोज मैं अपना कोर्स लॉन्च भी करता हूँ अपना टाइम निकाल के जॉब छोड़ के, तो यार वही मेरे को दिक्कत है कि सर शुरू में मुझे, क्योंकि मैं रन करता हूँ बिजनेस, तो मुझे आइडिया आ गया। जॉब करता हूँ तो मेरे को आइडिया है कि 5-6 महीना जो स्ट्रगल है बिजनेस में, पैसे लगाएंगे जब और रिजल्ट शुरू में नहीं आएंगे, फॉर एग्जाम्पल, वो पता है कि शुरू में नहीं आते, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने पे वो आने ही वाले। वो मैंने इसका रास्ता निकाल लिया है चिंतन भाई। मैंने इसका रास्ता निकाल लिया है। मैं सीधा बोलता हूँ कि आप हमारे सिस्टम में आओ। अभी जो मैं बता रहा हूँ कि आप हमारे सिस्टम में आओ और विद इन 5 डेज, विद इन 10 डेज आप अपना अर्निंग चालू कर दो। मैंने इसका रास्ता निकाल लिया है। हाँ, कैसे? एक तो जो आपने लर्निंग किया है, लर्न का जो ट्राइंगल है, वो जो गोल्डन ट्राइंगल है, वो सीधा बोलता है कि बेटा पढ़ो फिर लिखो और फिर पढ़ो फिर लिखो, उसके बाद क्या करो, अगर समझ गए हो तो बोर्ड के सामने खड़ा होकर बताओ क्या पढ़ा है तुमने। और यही काम करेगा। ये फार्मूला सबसे सॉलिड फार्मूला है कि आपकी लर्निंग को आप शेयर करो कि आई हैव लर्न दिस, व्हाट अबाउट यू। मैंने मेरे परिवार, मेरे फैमिली के साथ अपने आप को डिजिटली ऑटोमेट कर लिया है। आपके परिवार और आपका क्या हाल है? राइट। क्लियर है बातें?
तो इसका क्या किया है कि जैसे कि मेरा जो जो कोर्स है, जो फ्री वाला कोर्स जो आप लेना चाह रहे थे, तो लेकिन वो आप, मेरा एक ये इसमें सजेशन है कि जैसे आप फैमिली को मत इसमें वो करो कि आप इंडिविजुअल को टारगेट करो कि आप ये करो, क्योंकि क्या है कि फैमिली वो दूसरे काम में बिजी रहते हैं। तो सारे जैसे आपने कर दिया अपने सन के साथ, क्योंकि आपका वो सन इंटरेस्टेड था इसमें और आपको भी ये अच्छा लगा जब आप कोर्सेज से गो थ्रू किए होंगे या जो भी है, सो आपने कर लिया। लेकिन बाकी सारे जो लोग में जनरल सिनेरियोज में क्या होगा कि लोग अकेला इंडिविजुअल जो जॉब कर रहा है फॉर एग्जांपल, और या कोई दूसरी लाइन में सेल्स में फॉर एग्जांपल कंटाल चुका है टारगेट के प्रेशर से उससे, तो फिर वो चेंज करने के लिए देखेगा। बाकी एडुकेटर्स है दूसरी फील्ड के, वो भी देख सकते हैं। तो उस तरीके की पब्लिक ज्यादा आएगी मेरे हिसाब से। मेरा जो टारगेट ऑडियंस लगा हुआ है, जो आपने मेरा ऐड देखा, तो मैंने फैमिली को टारगेट किया ही नहीं। मैं सीधा जो जॉब है, जॉब सीकर्स हैं या जॉब में है ऑलरेडी करंट जॉब में, मैंने फेसबुक पे जो ऐड लगाया है उस पे यही चीज डाला है मेरा टारगेट मार्केट में कि भाई मुझे चाहिए मिड एज वाले, 33-35 के ऊपर वाले, जो नियर अबाउट 48-47 तक है, ठीक है ना। ये टारगेट मार्केट को मैंने अपना दिखेगा ऐसा ऐड मैंने बनाया है। और साथ में मैंने कोशिश किया है कि वही लोग जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेसमैन को मैंने नहीं बुलाया, ठीक है ना। सॉरी, बिजनेसमैन को मैंने टारगेट नहीं किया है। हाँ नहीं, बिजनेसमैन को अभी तो करना है। बिजनेसमैन तो अपने में पड़ेगा, वो उसको उतना वैल्यू नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या है कि ये सब चीजें मतलब कोर्स बेचना, वो सब बिजनेसमैन नहीं जाएंगे उसमें। ये इसमें वही लोग जाएंगे जो एक तो टीचर्स है ऑलरेडी, और दूसरे जो है जो अपने लाइफ में कंफ्यूज है, जो उनको पता नहीं कि क्या करना है, वो लोग जाएंगे। और तीसरे लोग वैसे हो सकते हैं जो मतलब जैसे आप बताया कि भाई जो जॉब से अनसेटिस्फाइड है, अंडर पेड है। अनसेटिस्फाइड मतलब अंडर पेड, नहीं, ये जो एज सैलरी ग्रुप है कम ना, मिल रहा है। चिंतन भाई नहीं, आप आप देखिएगा, कम में भी थोड़ा जा सकते हो मेरे हिसाब से। चिंतन भाई आप थोड़ा देखिएगा कि जो 35-38 के बाद का जो एज ग्रुप है, जिसका जो बहुत बड़ा जंक है ना, वो चाहे तो वो इंश्योरेंस में काम कर रहा होता है, चाहे बैंकिंग में काम कर रहा होता है, चाहे लोन्स में काम कर रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सैलरी की और वजह से या रियल एस्टेट वगैरह ये वो तो हाँ, बिकते नहीं। यहाँ पर इनके बाद इनको डिच कर दिया जाता है, क्योंकि इनका एनर्जी अब वो भागने दौड़ने वाला रहता हो नहीं है। जाता है। हाँ हाँ और हाँ, पता है। जो ट्रैफिक चाहिए वो 22-23-24 साल से लेकर 35 साल तक के अंदर का ट्रैफिक चाहिए इनको, बैंक वालों को, इंश्योरेंस वालों को, जो भाग दौड़ कर सके, जिनको गाली दिया जा सके और जो गाली खा के काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। जो गाली खा के काम नहीं कर सकता, ये 35-37 साल के बाद वाला आदमी है जो गाली खा के काम नहीं कर सकता है। वो अपना, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे के सामने बॉस का फोन आ गया अगर वो उसका, तो फिर बच्चे लोग के सामने जो इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो तो आदमी हार जाता है वहां पे। वैसे भी कोई भी इंसान 5-6 साल के बाद अपनी लाइफ में मतलब वही बोरिंग लाइफ हो जाती है उसके मतलब अगर गाली पड़ती है तो 5-6 साल बाद वो बोरिंग हो जाती है। और ये कारपोरेट कल्चर में बिना गाली का गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं। नहीं, वो तो आइडिया है नहीं। क्योंकि मैं ऑलरेडी 2005-6 के बाद से 2016 तक मैं जॉब में रहा हूँ, ठीक है ना। सही है। तो ये 12-13 साल जो मैंने जॉब में कारपोरेट कल्चर में बिताया है, तो मुझे पता है कि यार क्या है। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने भी बिजनेस में मैं एक्चुअली करा, जॉब छोड़ दिया था मैंने बहुत टाइम पहले, बिजनेस में घुस गया था। लेकिन बिजनेस में चला नहीं, और सारा मैं जैसे घुसा वैसे ही कोरोना आ गया बिजनेस में, तो काफी पैसे मेरे इन्वेस्ट हो रखे थे। और उसके चिंतन भाई, मैंने जो अपने शुभ वरदान का जो कॉन्सेप्ट बनाया ना, इसमें ये सारी बात जो आपका जो प्रॉब्लम आपने बताया ना, पेन पॉइंट, ये पेन पॉइंट का मैंने वहां पर सूत्र निकाल दिया। उस पेन पॉइंट को मैंने जो सीधा लकीर में कर दिया है। तो ये सब चीज जो है ना, हमारे इधर में आपको बड़ा आराम लगेगा कि एक लेमैन तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बड़ा कुशन दे दिया है कि ये जो अभी आप बोले ना कि यार बिजनेस में गया लेकिन फिर वापस से मुझे जॉब की तरफ टर्न होना पड़ा, और फिर इस तरह की हर हाल में और हर काल में, हर हाल में और हर काल में आपका तूती बोलेगा, उसका हिसाब मैंने सेट किया है। उसके लिए मैंने मंत्र डाल दिया है वहां पे, उसके लिए जो ना स्टंट बना दिया है। लोग अगर वो काम करते हैं तो उनको कभी इस तरह का प्रॉब्लम्स में कभी आएगा ही नहीं, उसका पैर फंसेगा ही नहीं। तो ये सारा चीज वही ना। हाँ बोलिए। हाँ, वो ये सारा चीज को मैं यहाँ पे सीधा कर दिया हूँ कि ये वाला बात जो है ना अपना बंदा नहीं बोल सकता है। जो SIMT इंडिया का मेंबर है, जो SIMT इंडिया के परिवार के अंदर है, उसको ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। नहीं, अभी आप क्या बोल रहे थे वो, अभी हमारा बीच में इसके पहले जो कन्वर्सेशन चला था, आप बोल रहे थे कि आप एसोसिएट हो हमारे साथ, 5-7 दिन बाद आप अर्निंग शुरू कर सकते हो, वो आप क्या बोल रहे थे? हाँ, वो जैसे कि हमारा क्या है ना कि आपका जो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम तो लर्निंग ही दे रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली। अगर एग्जैक्टली आप लर्न कर रहे हो और आप वाकई में आप उसको अपने अंदर आने दे रहे हो, यानी यू आर कंसीविंग एंड मैच्योरिंग। लोग कंसीव करते हैं, कई चीजों को आने देते हैं अपने तक एज ए इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन से आपका काम नहीं बनता, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में जो कॉन्शियस माइंड है वो हमसे बात कर रहा है। अभी तक आप मेरी बातों को अपने दिल में दिमाग में जगह नहीं दी है। जो बातों को आप मेरे से लेकर के अपने दिमाग को कमांड करेंगे ना, वो अंदर जाएगा। अंदर उस वक्त जाएगा जब उन सब बातों को आप पेन पेपर करेंगे या फिर से रिपीट करेंगे आप, या फिर से सुनेंगे, तब वो बात आपके जहन में जाता है। तो इसीलिए लिख पढ़ वाला बात है। अगर आपने कोई चीज को सीख लिया, सीखने के बाद उसको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, इम्प्लीमेंट करके फिर आपने बोला कि देखो मैंने तो ये सीख लिया, तुम्हारा क्या हाल है, ये बात अपने आप में जो 3 स्टेप वाला बात है ना, ये 3 स्टेप वाला बात आपको पूरा उस चीज के लिए पानी कर देता है। जब आप ये काम करते हो तो आपके अंदर से एक टोन निकलता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं वाइब, जिसको बोलते हैं कि एक जो है ना वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम लोग फेसबुक में और इंस्टा में क्या देखने जाते हैं, लोगों का चेहरा, एकदम सिंपल सा बात है, वहां पर कोई इन्फॉर्मेशन लेने नहीं जाते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन लेने नहीं गए हैं, हमारे इंटेंशन है भी नहीं कोई इन्फॉर्मेशन लेने का, हम किसी आदमी से या फिर किसी का चेहरा देख के ही वहां पर अपने आप को सेटिस्फाई समझते हैं। हमको कितना लाइक मिला, हमको कितना शेयर मिला, हम लोग यही देखते हैं। तब यहाँ पर ये बात जब आप बोलते हैं ना कि अरे देखो मैंने तो ये सीख लिया, तुम्हारा क्या हाल है, तो तुरंत हिट हो जाता है वो बात। सही है। तुमको देखना है तो नीचे लिंक है, बटन दबाओ। हाँ, डिजायर जनरेशन टेक्निक बोलते हैं इसको। सही है। क्लियर हुआ ना। यहाँ से क्या होता है कि जो मेरा फ्री वाला कोर्स है वो तुरंत आप प्रमोट कर देते हो, वो आपका एफिलिएट यूआरएल हो गया, और वो आप प्रमोट कर देते हो, और मान लो आपका ये चल रहा है रिदम, तो अपने आप वहां से जो है ना कन्वर्जन चालू हो जाता है। हाँ, वहाँ से ही वो कन्वर्जन बाद में ऑटोमेटिक होगा, लेकिन एक बार फनल पे लिया है और उसके बाद फिर उनको वेबिनार में एक बार बुला लिया, बस हो गया ना। क्योंकि वो जो वीडियो बना हुआ है, जो फ्री वाला कोर्स बना हुआ है ना, उस कोर्स में हर एक दूसरे वीडियो के बीच में बात बोला गया है कि आप जब चाहे अपने ग्रास रूटर होने के व्यवस्था को आप पैराशूटर होने की व्यवस्था में बदल सकते हैं आप। क्योंकि हर एक ग्रास रूटर ही जो है ना वो पैराशूटर बन सकता है, लेकिन उसके पास एक बात होता है, वो है चॉइस, और दूसरा बात होता है करेज। अगर आपके पास चॉइस है कि नहीं मुझे बेस्ट करना है, तो आपका करेज आपका साथ देगा और आप एक पैराशूट लैंड करोगे। तो पैराशूट लैंड करने का करेज, अभी जो आपसे इतनी देर बात हुई चिंतन भाई, मैंने जो नोटिस किया वो सिर्फ यही किया ना कि आपका चॉइस तो ठीक है, लेकिन आप करेज नहीं दिखा पा रहे हो, क्योंकि आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, जो पिक्चराइज हुआ है, जैसे क से कबूतर, ए फॉर एप्पल दिमाग में पिक्चराइज है, उसी तरह से आपने जो बिजनेस को लेके पिक्चराइज किया है, आपके साथ जो सरकमस्टांसेस रही है ना, जो इवेंट्स आपके साथ रहा है ना, वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से आपको एक नेगेटिव रिस्पांस दिया है। मजबूरी है ना यार, मजबूरी है एक्चुअली। कैसा है, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस करने में, लेकिन दिक्कत यही है कि अभी जो मेरा प्रॉब्लम हुआ है वो ये है कि भाई मैं अभी मतलब 31 एज है मेरी, तो अभी मतलब फैमिली का देखना है, प्लस ऑलरेडी मैं लॉसेस कर चुका हूँ, क्योंकि उस टाइम पे पेंडेमिक आ गया था और मेरा रिक्रूटमेंट का बिजनेस था तो बंद था, 6 महीने तक हायरिंग हुआ ही नहीं, और मेरे को रेंट तो भरना ही था क्योंकि एग्रीमेंट करा हुआ था, हमने डेटा लिए हुए थे, 6 महीने तक कुछ हायरिंग नहीं हुई। उसके बाद हायरिंग हो रही थी, लेकिन उसमें भी लोग ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट आपको पता ही है कि मंदी तो थी, हायरिंग का तो मार्केट एकदम नहीं था। हाँ एग्जैक्टली। तो वही 6-8 महीने मेरे को इतने वो प्रॉब्लम हो गया कि उसमें मैं फिर वो लॉस ज्यादा मैं और आगे स्ट्रेच नहीं कर सकता था, फिर कुछ ना कुछ तो करना ही था क्योंकि फैमिली का। कौन से सेक्टर में आपने हायरिंग देखा था? सारे सेक्टर का कर रहा था, आईटी सेल्स का कर रहा था, आईटी मतलब एक तरह का कंसल्टेंसी बिजनेस था आपका? हाँ, कंसल्टेंसी का था। तो वो दुकान लिया था, वही मैं बाड़े भी चल रहे थे, एग्जीक्यूटिव्स भी कुछ हायर किए थे, काम अच्छे तरीके से ही करना चाह रहा था, लेकिन ये जो फंसा ना उसमें, मैंने 1-2 महीना दिया सैलरी उनको, जो भी हायर किया था उनको। चिंतन भाई ज्यादा तो मैं आपकी बातें पूरा समझ रहा हूँ, और आपकी सैलरी भी बहुत खूबसूरत नहीं है, देखा जाए तो बस हैंड टू माउथ वाला सैलरी है, ठीक है ना? आई थिंक इसमें भी पानी छूट जाता होगा क्योंकि जो महंगाई का स्तर है, ठीक है ना? तो मेरे पास जो आप बोलिए। हाँ, आप जो बोल रहे हो ना वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, लेकिन ऐसे कैसे बहुत सारे कोर्सेज मैं ऑलरेडी मतलब कर चुका हूँ, तो मेरे को आइडिया है कि क्या होता है, और मैं खुद भी लोगों को, मतलब हमारा जो अभी कंपनी है तो हम भी उनको सर्विसेज ही सेल करते हैं, तो हमको वो आइडिया है। आप बोलो, आप मतलब क्या बोल रहे हो? क्या मैं बस चिंतन भाई जो आपका आइडिया को महसूस किया ना, जो आपका जो एक्सपीरियंस है ना सर, उसका वैल्यू है, उसका वैल्यू है। और जो आपको जो आज के डेट में आप जो अपना बोलते हैं ना लक को मैंने जो डिफाइन किया कि लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज,
तो लेवरिंग अंडर Right. करेक्ट नॉलेज जो है शुभ वरदान है। तो आप जो अपने करेक्ट नॉलेज को जिस तरह से देख रहे हो उसी तरह से सर्व भी तो करोगे ना। आप अपने करेक्ट नॉलेज को उस तरह से देख नहीं रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर एग्रीमेंटेड बाय दैट कंपनी, और आपने एग्री कर दिया कि मुझे ये 4 लाख का पैकेज या 5 लाख का पैकेज से मैं काम करूंगा। मेरी बात समझना, आपका नहीं, पर नॉलेज मेरा बहुत है, भी हाँ आपका जो हाँ एक्सपीरियंस है वो बहुत है, बट क्योंकि हाँ आपके सामने एक आपकी अपनी मानसिकता है जिसकी वजह से, मतलब बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग। नहीं नहीं, मेरा मेरी ये बात सुनिएगा, परमानेंट नहीं है। देखिए ये आजकल परमानेंट जॉब किसको मिल रहा है, वो सिर्फ सरकारी नहीं के नहीं, बाद। जॉब परमानेंट है, लेकिन गोल परमानेंट नहीं है। मतलब हमेशा मेरे को जॉब नहीं करनी है, लेकिन कुछ पैसे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा लॉसेस हो गए ना, तो फैमिली ठीक को है, मैं मतलब। उसी का रास्ता आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं मेरी जो बातें जाएंगी अंत वहीं पर होना है कि ओके, मैं जो चलो आप बोल रहा हूँ बोलो। ना, मैं मेरा बोलने का मतलब है ना कि हम जब लेवरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज है और हमको पता है कि मेरा करेक्ट नॉलेज मेरे साथ है और हम उसके साथ ही काम कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा जो अपना क्वालिटी को जो है ना इम्प्रूव नहीं करना है। अगर हम सिल्वर है तो हम अपने आप को पॉलिश करके सिल्वर से गोल्ड नहीं हो सकते, हम पॉलिश करेंगे तो सिल्वर ही रहेंगे, चमकदार हो जाएंगे। गोल्ड है तो गोल्ड है तो गोल्ड ही रहेंगे, लेकिन गोल्ड चमकदार हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। बात सही आती है। है क्वालिटी चेंज करने की, यानी जो करंट आईक्यू और करंट इंटेलेक्चुअल्स है ना, उसको अलग करने की, उसको छोड़ देने की, और नया एडेप्टेबिलिटी कोसेंट जो है ना उसको लेने की। तो जो आप कर रहे हो, जो आप जहां तक जा सकते हो आपकी स्ट्रेच को लेकर के, स्ट्रेच करके वहां तक हो। अभी कुछ एक चीज को ऐड करने से ही इसका बेनिफिट है, यानी एडेप्टेबिलिटी ही आपके साथ जो है ना आपको एनर्जाइज करेगी। तो मेरा जो आपको ऑफर है बस यही है ना कि क्योंकि मैं भी इस स्ट्रक्चर में समझ लो कि एक स्ट्रगलर ही हूँ, और क्या बोल सकता हूँ, इससे बड़ा बात क्या बोलूंगा कि मैं भी स्ट्रगलर ही हूँ, क्योंकि मैंने हाँ, सारा, सभी स्ट्रगल करते है हैं, ना, क्योंकि इंडस्ट्री अभी ही ऐसा स्ट्रगल है। से अभी इवन सिद्धार्थ राजशेखर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं ठीक है, ऑनेस्टली बता। नहीं ये मतलब इन सेंस आप वो आपके एंड से, हमारे एंड से बोलते कि सेटिस्फेक्शन अमाउंट है, लेकिन उसके एंड से वो स्ट्रगल कर रहे हैं ज्यादा और मेरी बात करने के लिए। समझिएगा, मैं ये बात को हाँ वजन दे रहा हूँ, आप उसको वजन पहचानिए कि स्ट्रगल से आता है सर्वाइवल मोड। हाँ। स्ट्रगल से सर्वाइवल मोड में आता है। तो सिद्धार्थ की जहां तक बात करें ना, तो सिद्धार्थ अभी स्टैब्लिश मोड पे आ गया, यानी तीसरा स्टेज पे आ गया, गाड़ी को तीसरा नंबर गियर पे ले गया वो। नहीं, ठीक है ना। लेकिन वो भी अगर अभी वो भी छोड़ देगा ना, तो वो भी थोड़े साल में वो हो ही जाएगा। नहीं नहीं, चिंतन भाई यही तो दुविधा है ना, एस्टेब्लिश यही होने के बाद। चिंतन भाई रोकूंगा थोड़ा सा। देखिए मेरा थोड़ा आदत है कि अगर गाड़ी गलत ट्रैक में या गलत साइड इंक्लाइंड होता है तो मैं तुरंत पकड़ता हूँ। तो मैं रोक रहा हूँ आपको कि अगर जो आप नेगेटिव बात बोले ना कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो प्लीज आप उस पौधा पे पानी डालिए मत ना जिस पौधा से आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। प्लीज चिंतन भाई, आप ओके। मेरी बात को पॉजिटिवली लीजिएगा कि हम चाहे जाने या अनजाने वो काम करेंगे, उस दिशा में मुंह क्यों करके घूमेंगे जब हमको पता है कि इस बात से मेरे को कुछ मिलना नहीं है। तो कोशिश करना है कि पॉजिटिविटी के साथ बने रहना है। तो ये करने से ये नहीं होगा ये बोलना नहीं है, ये दिमाग का जो है ना ये आपको ब्लॉक कर रहा है। तो हम लोग इस सब चीज का बहुत ख्याल रखते हैं, दैट्स वाई हमारा बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो इंसान 1 रुपया कमा सकता है वो 1 रुपया भी कमा सकता है। और ये बात को हम पूरा दावे सिरे पेश करते हैं, और उसको करने के लिए जो अलाइनमेंट है ना, जो जो ईंट पे ईंट सजाना है, वो ईंट पे ईंट सजाना ही प्रक्रिया है। जो बड़ा बड़ा इमारत बुर्ज खलीफा भी बना है ना, तो बुर्ज खलीफा एक पर एक ईंटा चढ़ा के ही बना है। क्लियर कट मैसेज है। अभी मेरे पास आपको बोलना है ना सर कि देखिए आप अपने सेक्टर में जितना भी नॉलेज रखे हैं ना उसके साथ हम लोग कोलैब कर जाते हैं, ठीक है ना। हमारा नॉलेज, ओके। हमारा जो बना हुआ सारा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी सब कुछ तैयार कर चुके हैं, हर एक तरह का प्लगइन, हर तरह का हर चीज अरेंज कर चुके हैं, मतलब सारा कुछ ऑटोमेट में डाल चुके हैं। अब जो चाहिए ना वो एक इस सेक्टर को समझने वाला इंसान चाहिए जो अपनी बातों को आगे बढ़ा सके, ठीक है ना। और जो आपके ब्लॉकेज है मैं वहां पर आपका नजर ले ही जा रहा हूँ कि चिंतन भाई आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपके पास जो माइंड का ब्लॉकेज है ना जिसकी वजह से आप नेगेटिव पार्ट को भी आप देख रहे हो, ठीक है, एक स्मार्ट आदमी देखता है दो धारी तलवार रखता है, लेकिन दो धारी तलवार ऐसा रखना चाहिए ना कि उसमें जो नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस है ना वो कहीं लैक नहीं करना चाहिए। हम जो बात करते हैं वो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी ऑफ नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस की बात करते हैं। नेचर का मतलब कि गुलाब के फूल का जो खुशबू है ना उसके बारे में रिसर्च करते वक्त गुलाब फूल बर्बाद नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे चिंतन भाई। माँ की ममता पे अगर हम बातें लिख रहे हैं ना, तो माँ की ममता को जानने के लिए माँ को हम मौत के घाट नहीं उतार सकते हैं। यानी हमारा गुलाब फूल को हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो गुलाब फूल बचना चाहिए, गुलाब फूल नष्ट नहीं होना चाहिए। मेरा बोलने का अर्थ वो है, नेचर का मतलब यहाँ पर ही आ गया कि बहुत सारी बातें जो नेचर से रिलेटेड है जिसको आपको जानना और उसको उसके साथ भी होना पड़ेगा। आप हर चीज बुद्धिमत्ता की तलवार के साथ उसको काट काट के तर्क करके नहीं देख सकते हैं।
माँ की ममता का कोई तर्क नहीं है, गुलाब की सुगंध का कोई तर्क नहीं है, ठीक है ना। तो हर जगह बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसका जो बैलेंस है, जो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है, वहां तक तो बात समझ में आ गया, लेकिन जो उसके नीचे का बात है वो है नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस। आर्टिस्टिक साइंस भी चाहिए, लेकिन साथ में नेचर को घुसाया गया है, क्योंकि नेचुरली, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप हर चीज कर लोगे, लेकिन आपका जो अंदर में स्ट्रिंग हो रहा है, आपका जो अंदर का सर्किट में जो मदरबोर्ड और उसके अंदर कंडेंसर रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है, इसका क्या करो? क्योंकि कखा का आपके पास भी, कखा का मेरे पास भी, एबीसीडी आपके पास है, मेरे पास भी है, लेकिन मेरा कखा का एबीसीडी कुछ और निकलवा रहा है मेरे अंदर से, और आपका कखा का एबीसीडी कुछ और निकाल रहा है, ठीक है ना। आप अपना वाक्य बना रहे हो अपने शब्द से, और वो आपके अंदर से जनरेट हो रहा है। जब आपका नजरिया, आपका इंटेंशन आपसे नेगेटिव बुलवा रहा है, वहां पर अभी तक मैंने एक भी नेगेटिव बात नहीं बोला, ठीक है ना। तो ये मदरबोर्ड के अंदर में जो रेजिस्टेंस है, जो एक टीवी डब्बा नुमा हुआ करता था, मदरबोर्ड की वजह से, और वो मदरबोर्ड के हट जाने से वो एक दीवार में टांगने लायक प्लेट का टीवी हो गया। एक 3 किलो का टेलीफोन हुआ करता था, 150 ग्राम का टेलीफोन आपके हाथ में है। एक स्विच बोर्ड पे लगा हुआ है कितना बड़ा 1 फुट का हुआ करता था, 6 इंच का हुआ करता था पंखा का रेगुलेटर, अभी एक स्विच बोर्ड में बटन के जैसा रेगुलेटर होता है। तो कहने का मतलब है, जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगा, जैसे जैसे बुद्धि का दायरा बढ़ेगा ना, उसका जो बोलने और कहने का तरीका एक लाइन में, एक शब्द में हो जाएगा। तो तो जाहिर बात है कि जहां तक नॉलेज था वहां तक तो आ गया गाड़ी टान के। इसके आगे का जो नॉलेज है ना, उसको एडेप्टेबिलिटी कोसेंट के साथ ही लेना पड़ेगा, और वो आईक्यू को बोलना पड़ेगा, ठीक है तो रुक मैं आता हूँ। वो जो इंटेलेक्चुअल कोसेंट है ना, उसको बोलना पड़ेगा थोड़ा आराम कर, तू रुक, बहुत थक गया तू, मैं थोड़ा आता हूँ बगल से। तो ये बोलना पड़ेगा। हर वक्त अपने इंटेलेक्चुअल्स को घुसाते घुसाते पता चला है कि कोई भी एडेप्टेबिलिटी कोसेंट को आपने एग्री किया ही नहीं, और एडेप्टेबिलिटी से बड़ा रास्ता ही नहीं है दूसरा कुछ कर पाने का। नहीं, वो तो है ही, एडेप्टेबिलिटी तो आता ही है एसईओ में और इसमें भी। हाँ, क्योंकि हम लोग जो काम को करने वाले हैं, ऑटोमेशन और एसईओ की बात करने वाले हैं, ये एसईओ और ऑटोमेशन तो मेन जड़ ही है कि आपका इंटेंशन जो है ना, आपका नियत क्या चीज कर रहा है, आपका दिमाग के अंदर पनप क्या रहा है, किस तरह के डोपामाइन रिलीज हो रहे हैं। एसईओ के अंदर इसका ही रोल है कि आप किस तरह के इंटेंशन को वहां पर इनपुट डाल रहे हो कि आउटपुट मिलेगा। सिर्फ वो जो हैशटैग्स है उससे काम नहीं बनता है, सिर्फ वो जो बात है ना उससे नहीं, क्योंकि वो होता है ना तो वो सेंस होता है। आपको पता ही है कि सर जो एआई और जो मशीन लर्निंग है ना, वो सब कुछ कर रहा है। अगर अमेजॉन और गूगल अगर वो सेम चीज अगर कर रहा होता है जो हम लोग जनरल लोग, जो 99 लोग सोच रहे हैं, तो कभी अमेजॉन का स्थिति और गूगल का स्थिति पे नहीं आता। वो जाहिर बात है, वो रामराज को सोचा है, उस रामराज को सोचा और रामराज को अलाइन करने पे अपना फोकस किया। दैट्स वाई लोग उसके ऊपर बिलीव करते हैं, अपना हर चीज को वहां पर लेके जा रहे हैं। तो मेन जो हमारे आसपास का चीज है ना, उसके साथ अलाइन होने की बहुत जरूरत है। इसीलिए चिंतन भाई, क्योंकि आपका उम्र भी अभी, आप यूथ हो, कहीं ना कहीं 31 तो बस आदमी ऐसे देखते भी निकाल देता है जीवन का। 22-25 साल तो ऐसे निकल जाता है, खेलते कूदते ही निकल जाता है। फिर शादी वादी होता है तो आदमी थोड़ा सीरियस होता है। अभी जो है ना, हमारे सिस्टम के साथ आप कोलैब कर जाओ, और हमारा आपका ट्यूनिंग रहे, क्योंकि हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, और आईटी के सेक्टर में जितना भी है, एक बच्चा होता है, ठीक है अच्छा कर रहा है, नो डाउट। बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं कर रहे हैं, खास करके आईटी प्रोफेशनल लोग भी नहीं कर रहे हैं जो मेरा बच्चा कर चुका आज तक, ठीक है ना। बट उसके बावजूद भी एक बड़ा भाई की हैसियत से अगर आप सपोर्ट टीम में रहोगे ना, तो आपको भी लगेगा कि चलो एक दिशा में एक बच्चा आगे बढ़ रहा था, मैं उसके साथ हूँ, और एक सिस्टम आगे बढ़ रहा था, उसके साथ हूँ, और आपको इससे बेनिफिट ही होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं फेस तो चाहिए, मार्केट को पहचान में आना चाहिए। सोशल मीडिया आपका जो भी फेसबुक होगा, इंस्टा होगा, वहां पर आपको आपके काम के लिए लोग पहचानते हैं कितना, ये बहुत मैटर करता है। मेरी बात को याद रखिएगा, मैं एक लाइन बोला हूँ कि आपको आपके सोशल मीडिया पे इसलिए लोग पहचानते हैं क्योंकि आप ये ए चीज करते हैं, या बी चीज करते हैं, या सी चीज करते हैं। कितने लोग हैं जो आपको इसी चीज के लिए पहचानते हैं कि आप ए प्रोडक्ट के साथ आपका अलाइनमेंट है, और आप ए प्रोडक्ट के मास्टर या फिर काम करने वाले व्यक्ति हैं। क्लियर है बात से? कि चिंतन भाई, आपको आपका ब्रांडिंग का जो पहला स्टेज है वो ये है कि लोग आपको आपके लिए जाने, और आप बेसिकली चीज क्या हो ये अभी तक आप भी ठीक से नहीं जानते हो। ये अलग बात है कि उस रास्ते से 2 पैसे आते हैं और उससे आपका घर चलता है, लेकिन क्या वाकई में आप वही हो जो आप काम करते हो? मैं मार्केटर हूँ बेसिकली। मुझे मेरी बात समझिएगा, मैं बोलने का मेरा बोलने का तर्क क्या है कि बेसिकली आपका आईना भी अभी तक आपको वो नहीं बता पाया है जो एग्जैक्टली आप हो, है ना। तो इसके अंदर की जो बारीकियां है ना, उसके ऊपर हमने काम कर लिया है।
तभी हम एसईओ की बात करते हैं कि जीवन का एसईओ हम देते हैं, जीवन का एसईओ। और जीवन का एसईओ अब ऐसा होने वाला है कि अब आपका आंख ब्लिंक होगा और चीजें आपके सामने होगी। अब वो जो मिडिल मैन है ना, वो उसका औकात खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर वो अपने आप को मैच्योर नहीं करेगा ना, तो ये 5G और 6G उसके किसी काम का नहीं है। वो फिर कोई एडल्ट मूवी देख करके समय निकाल देगा। आज भी 80% से ज्यादा आबादी अपने इंटरनेट का इस्तेमाल ये बकवास चीजों में कर रही है। ये तो बकवास, ठीक है ना। आज भी 80% आबादी गाना सुनना, डांस करना, ये जो एडल्ट मूवीज और एडल्ट तरीके के जो बकवास वगैरह, हाँ बकवास चीजें है ना, जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है, बट एक तो आदमी का भूख है, उसको कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, मतलब अपना समय, पैसा, अपना सामर्थ्य को पूरा गरीब कर दे रहे हैं इसी मामले में। ठीक है ना। तो आज भी 80%, तो आज जब 4G तक का सफर भारत के अंदर चल रहा है, सस्ते में इंटरनेट मिल रहा है, अभी 5G भी आ गया है लगभग, और 6G भी आ रहा है, फिर कल भी वही लोग करेंगे। सही है। तो आपके पास अगर विजन है, तभी आपके पास मिशन भी आएगा, और जब मिशन आएगा तभी प्लानिंग भी करोगे, और जब प्लानिंग करोगे मन में, तभी कागज पे करोगे, जब कागज पे करोगे तभी ईंट पे ईंट सजाओगे भी। वो तो है। तो मैंने एकदम हर चीज को जो है ना, एकदम बार बार बोलना है लोगों को, और एकदम क्यारियों में बोलना है, और ये बात जो है ना पूरा ताकत दे देगा। तो आपको मेरी बातों से महसूस हो रहा होगा कि मैं किस लेवल पे रिसर्च करके बैठा हूँ, और मैंने कितना ताकत लगाया होगा कि अपनी वाइफ और बच्चे जैसे जो अड़ुआ चीज होते हैं संसार में, अगर सबसे ज्यादा अगर अड़ुआ चीज है तो वो आपका खुद का परिवार है। आप सबको समझा लोगे, सबको अपने विश्वास में ले लोगे, अपने बच्चे और अपने वाइफ को अपने लाइन में नहीं ला पाओगे आप। ये बड़ा सच है, पूरे 99 परिवार का ही ये बात है। लोग आज तबाह है अपने वाइफ से और बच्चों से। रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर 99% नहीं होगा तो 96% में तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आज भी आप बोलो कि पूरब चलना है, तो वो आपको पूरब चल के नहीं दिखाएंगे, वो उसके बगल में पूर्वी उत्तरी या पूर्वी दक्षिणी चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा बात है सर, ठीक है ना। तो आखिर ये ऐसा क्या बात होता है ना कि लोग अलाइन हो जाते हैं, एक सिस्टम अलाइन हो जाता है, एक टीम अलाइन हो जाता है, एक परिवार अलाइन हो जाता है। ये जो बात अगर हाथ लग गया ना, तो ये थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप का चीज भी है अगर इंडिया के नजर में देखा जाए। हालांकि इंडिया के अंदर में हमारा बाय डिफॉल्ट था, मुर्गा बांग डांग मारने से हमारा नींद खुलता था। ये कुछ 200-250 साल का खेल है जो हमारे ऊपर हावी हो गया है कि हम अपना बेटी का या बहन का शादी करना चाहते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि कोई जॉब वाला मिल जाता है। अभी भी पढ़ाई करने का एक ही टेंशन है, एक ही उद्देश्य है ना कि मुझे कोई जॉब मिल जाता, या फिर माँ बाप भी पढ़ा बच्चों का इसलिए रहा है कि चल हम तो जो करना है कर लिए, तू पढ़ लिख जा तो कहीं अच्छा नौकरी कर लेना। तो जाहिर बात है, जब आप जो मेन काम कर रहे हो, उस मेन काम के पीछे का जो इंटेंशन और उद्देश्य है, कहीं किसी का नौकरी करना है, किसी का नौकर बनना है, तो जाहिर बात है आप वही करोगे ना, क्योंकि दिमाग बोला ना कि आपका ब्रांडिंग क्या है, जो आपके पास करंट अवेलेबिलिटी है, आप उसके दायरे में सोच रहे हो ना। तो जाहिर बात है आप जितना बड़ा सोच रहे हो, बड़ा भी तो करोगे उतना ही बड़ा ना आप तो। आप मेरी बातों से सहमत है चिंतन भाई? तो बताइएगा। हाँ, 75 सहमत हूँ कि आप अगर सोच ही रहे हैं एक दायरे में, तो आप एक दायरे में ही आगे बढ़िएगा ना। बिल्कुल। आप जिस कमरे में अभी खड़ा होकर मुझसे बात कर रहे हैं, उसका सेंटर पॉइंट तो एक होगा ना। लेकिन अपने आप को जब टेरिस पे ले जाओगे या खुले मैदान में ले जाओगे, तब आपका दायरा क्या है चिंतन भाई? तब आपका दायरा तो पूरा ब्रह्मांड है, बढ़ जाएगा। तब तो आपका दायरा पूरा ब्रह्मांड है ना। तो आप कमरे में हो तो बाहर आ जाओ। बोलने का मतलब ये है, जहां पर वो कमरे का 4 दीवारी का जो मिड सेंटर पॉइंट है, वहां पर आप अपने खुद को सेंटर पॉइंट बना लो ना। चिंतन भाई फोन पे हो गया? क्या बोल रहा? मुझे लगा फोन कट गया। नहीं फोन नहीं कटा है मेरा, एक्चुअली अभी मीटिंग है 11:30 का। हाँ, तो ठीक है चिंतन भाई, आपको मैंने कुछ आपको बोला है कि हम लोग थोड़ा ट्रेनिंग में रहते हैं आपके। हाँ, और हम लोग एक आध जूम मीटिंग करके जो है ना, हम लोग अपना आदान प्रदान भी करेंगे बातों का, और टॉपिक वाइज जो है ना एसोसिएट होकर के वीडियोस भी जनरेट करेंगे, जैसे कि आपको भी आपके सोशल मीडिया पे आप शेयर कर पाओ, आपको उससे माइलेज मिले। हाँ है ना, और हम भी शेयर कर पाए, जैसे हम जो है आपका बात जो हमारे पैनल से भी, हमारे थ्रू से भी आगे बढ़े। हर आदमी को अपना प्रोफेशनलिज्म का जो है ना एक छाप छोड़ना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, कि लोग आपको इस बारे में जाने कि आप ये काम करते हो। और उसी वीडियो को काट काट के शॉर्ट्स बना करके आप यूट्यूब पे और रील्स में डाल सकते हो, इंस्टा और फेसबुक में। तो ये सारा जो टेक्निक है ना, जो हम लोग पेड चैनल पे हम लोग अपने स्टूडेंट को बताते हैं, क्योंकि आप जानकार हो, आपसे भी मुझे सीखना है, आपको भी मेरे से काफी कुछ अभी वैल्यू मिला होगा।
है ना। तो हमें सिर्फ एग्री ही करना है। मेरा बोलने का चिंतन भाई मतलब है ना कि जो भी ज्ञान जो है, जो भी बातें आदान प्रदान हो रही है ना, हम लोग को सिर्फ उसके साथ एग्री होना है। हमको उसका अपोजिट में नहीं देखना है, उसके साथ एग्री होना है और हमारा एसोसिएशन हो जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया खुद आगे बढ़ के हमें रिस्पॉन्स करेगा। अगर हमको पता है कि सोशल मीडिया पे हम अपना किसी भी चीज को डालेंगे, अगर वो लोगों को समझ में आएगा तो खुद लाइकेबल हो जाएगा, खुद भी शेयरेबल हो जाएगा, तो फिर हमको तो उससे ही तो छोटा सा काम करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो उसके लिए जो कंटेंट लिखना है, उसके लिए जो स्ट्रेटजी लिखना है, वो हम लोग ये कर लेंगे। और इसको इस तरह से ही आगे बढ़ाएंगे। कोलैबोरेशन पहले दिन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो भी आइडियोलॉजी है ना, आप मुझे व्हाट्सएप शेयर करो, है ना। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जिस जो नजर में आपको दिया, उस नजर के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखते हैं ऊपर वाला किस लेवल तक मदद कर रहा है हम लोग का। ठीक है चिंतन भाई। हाँ ठीक है, आपका मैसेज और आपका बात का इंतजार करते हैं, ठीक है ना। हाँ नो इश्यूज। एक बार मैं थोड़ा और आज रात का 9 बजे का प्रोग्राम है, जरा देखिए मेरे बच्चे लोग कैसे करते हैं, मेरी बिटिया कैसे करती है ना। अच्छा है ना। बाइक के साथ बच्चों के। हाँ, जरूरी नहीं है, कभी भी शामिल हो सकते हैं। लिंक तो मैं भेज दूंगा और आप ग्रुप को वापस ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, रखता हूँ फोन। ओके।